वन से जो तोड़ कर वो दोना में बेर लाए, वन से जो तोड़ कर वो दोना में बेर लाए। सकुचा के मन में सबरी श्री राम को बढ़ाई, सकुचा के मन में सबरी श्री राम को बढ़ाए। श्री राम को दिया जब तो भी लखन न खाए। बोले परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज का आगमन व्यास मंच पर हो चुका है, अतः समस्त श्रद्धालु भक्तजनों से निवेदन है जो अभी तक नहीं आए होंगे यहाँ दरबार में, तो अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए श्रीमद् भागवत का कथा का रसपान करने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। और यह कथा का रसपान आप सभी वीडियो लाइव के माध्यम से भी कर रहे हैं। चैनल का नाम है भक्ति रस सिंधु, जो कि महाराज जी का खुद का यह चैनल है, जिसको आप सब्सक्राइब करके आप जहाँ जहाँ महाराज जी का कथा होता है वहाँ का भी रसपान आप सभी इस चैनल के माध्यम से देख और सुन सकते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। बाबा वैद्यनाथेश्वर मंदिर कमिटी एवं कलिंग कला और सांस्कृतिक युवा परिषद तरफ महाशय को अनुरोध करुचु आचार्य अभिषेक पाठक महोदय को ए पुष्पमाल्य अर्पण करी स्वागत करवा हेबे। या सहित कुने शिशु जहाँ को आम देव शिशु कहले अत्युक्त हम नहीं, ओम आदित्य अनुरोध करुचु से बाबा पाखक जाई ये फूलमाल अर्पण करवा हेबे। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बंसी विभूषित करां नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी
तेरे आरती गाओ। हे गिरधर तेरे आरती गाओ। हे गिरधर तेरे आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ। मैं आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरे आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवे बले हारी में जाऊं। देख छवि भले हारे में जाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारे दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि मैं तो मन में बसाऊं। प्यारी छवि मैं तो मन में बसाऊं। बाके बिहारी तेरे आरती गाओ। बाके बिहारी तेरे आरती गाओ। हे गिरधर तेरे आरती गाओ। हे गिरधर तेरे आरती गाओ। बाल कृष्ण तेरे आरती गाओ। बाल कृष्ण तेरे आरती गाओ। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। 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 श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं चमालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया
पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विसुतो मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समय कपवात पित्तै घण्टावरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वन् कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि प्रणवो पवनकुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास सब द्वारन को छाड़ के निम आयो तेरे द्वार अहो वृषभानु की लाडले नक मेरी ओर निहार नक मेरी ओर निहार नक मेरी ओर निहार बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम। आइए कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए बड़े प्रेम से भाव से अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम का आश्रय लें। हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 कृष्णा दोनों हाथ लगाकर ताली से बजाते हुए
कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण कहिए हरे राम हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो अम्बे मैया की जय हो पिंडरानी मैया की जय हो श्री वैद्यनाथ बाबा भगवान की जय हो श्री जगन्नाथ स्वामी भगवान की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे 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 श्याम श्री राधे राधे बाबा बैद्यनाथेश्वर मंदिर परिचालना कमिटी एवं कलिंग कला सांस्कृतिक युव परिषद गुलीपाटना तरफ उपस्थित समस्त सुधीवृंद भक्तवृंद ए नगर समस्त देवशिशु देवकन्या समस्त को आनुष्ठानिक भाव आम स्वागत करुछु दिव्य प्रवचन कार्यक्रम मुख्य प्रसंग पूर्व अनुरोध करी आम अनुष्ठान मुख्य श्री जयदेव परिड़ा महोदय आम गण उपस्थित रही झरीगाँ आईआईसी महोदय श्री दीपक जेना महोदय अनुष्ठानिक भाव आचार्य अभिषेक पाठक जी महोदय को पुष्प गुच्छ प्रदान करी स्वागत करवा श्री जयदेव परिड़ा महोदय एवं श्री दीपक कुमार जेना महोदय वर्तमान पुष्पगुच्छ प्रदान करी आचार्य अभिषेक महाराज को स्वागत कर एक स्वतंत्र सप्त दिवसीय कार्यक्रम तृतीय दिवस कमिटी तरफ आपण मान स्वागत करुछु एक सुंदर कार्यक्रम अन्यतम सहयोगी आम समस्त प्रिय श्री शांतरा महोदय को अनुरोध करी सियासी श्री गुप्त षडंगी महोदय को पुष्पगुच्छ प्रदान करने स्वागत करवा हेबे श्री राधे राधे विश्ववेदाः स्वस्तेन तारिका
ଏ ପ୍ରବଚନ ଏକ ପ୍ରେରଣା, ଏକ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଏକ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ସହ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏବଂ ଆଶାପୂରଣ ସହ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ଶରୀରର ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଜୀବନର ଅତିବାହିତ କରିବା ସକାଶେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରୁଅଛୁ। ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଗନ୍ତାଘର ଏହା ହେଉଛି ଭାଗବତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଛି। ଅଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा। बोलिए बाल कृष्ण लाल के जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय श्री राधे, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धर्म उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के चरणों में प्रणाम करते हुए जो अकारण करुणा वर्णालय हैं, भक्त वांछा कल्प तरु है, उन्हीं के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। कथा में समुपस्थित समस्त भक्तवृंद, स्नेहमयी वात्सल्यमयी माताएं और YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे सभी भक्तों को प्रेम से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, राधे 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 राधे। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल साधन सत्संग जो श्रीमद् भागवत कथा के रूप में हम सबको सुलभ हो रहा है। कल के कथा प्रसंग में हम सबने परीक्षित जी के पावन चरित्र का श्रवण किया था। परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का शाप श्रृंगी ऋषि ने दिया। जब मृत्यु का भय उपस्थित हुआ तो आज परीक्षित जी ने जो राजपाट संभाले हुए थे उसको अपने पुत्रों पर सौंपा और सीधे सुकताल गंगा के तट पर पहुंच गए और वहीं जाकर के आज एक आसन को बिछाया। बड़े बड़े ऋषि वहां पर बैठे थे, किसी ने उस आसन को स्वीकार नहीं किया। श्री सुखदेव जी महाराज ने आकर के उस आसन को ग्रहण किया। कल तक आपने यहां तक कथा सुना। जैसे ही देखा परीक्षित जी ने, सुखदेव जी ने आसन को ग्रहण कर लिया तो उठ करके आए और आकर के दोनों हाथ को जोड़ा और प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज जिसकी मृत्यु निकट है उसे क्या करना चाहिए? किसका श्रवण करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए? निर्माण पुरुष को क्या करना चाहिए? तो जब सुखदेव जी ने प्रश्न को सुना तो आज सुखदेव जी गदगद हो गए, क्योंकि परीक्षित का प्रश्न जो था वो बड़ा सुंदर था, सार्वभौम प्रश्न था। यदि परीक्षित ये पूछते कि 7 दिन में मुझे मरने का शाप लगा है, कुछ बचने का उपाय बता दीजिए, तो ये स्वयं के लिए होता। लेकिन परीक्षित जी क्या कहते हैं, जिसकी मृत्यु निकट है उसे क्या करना चाहिए?
क्योंकि संसार में प्रत्येक जीव के निकट मृत्यु है। इसलिए तो कहा जीवन में हर पल जियो, अंतिम पल ही जान। अंतिम पल है कौन सा, ये कौन सका है जान। कौन सा क्षण कौन सा पल अंतिम हो जाए ये कोई जान नहीं पाया आज तक। इसीलिए जीवन में ऐसे ही जियो। सुखदेव जी कहते हैं वरियानेस्ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप, आत्मविस्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वरियानेस्ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप, आपके प्रश्न से तो लोक मंगल होगा। परीक्षित, ये जो जीव है ना, ये जो मनुष्य है ना, ये बड़ा अभागा है, मोह से ग्रसित है। हमेशा अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में सोचता है, कभी अपने आत्म कल्याण के बारे में ये नहीं सोचता कि मैं अपना आत्म कल्याण कैसे करूं, कैसे भगवत प्राप्ति के मार्ग में मैं आगे बढ़ूं, कैसे भवसागर से मैं पार हूं। सारा दिन जीव धन कमाने में बिता देता है, रात्रि सोने में। तीसरा ऐसा कोई समय नहीं बचता जिसमें बैठ करके सत्संग करे, भजन करे, साधन करे, जब तब पूजा पाठ कुछ करके अपने कल्याण का प्रयास करे। परीक्षित, 100 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत। 1000 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। लक्षम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़ करके दान करना चाहिए। और अंत में कहते हैं कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, करोड़ों काम को छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि जीव का कल्याण तभी संभव है जब वो भगवान का भजन करेगा, उपासना करेगा। लेकिन आज हम धन कमाने में इतने व्यस्त हैं, मस्त हैं कि भोजन करने का भी समय हमारे पास नहीं रहता। अब आपसे हम पूछेंगे कि कमा क्यों रहे हो, तो बताओ। भोजन के लिए ही तो, सबसे पहला पेट के लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन आज धन कमाने में व्यक्ति इतना मस्त है, इतना दीवाना है, पागल है, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझता। 12-12, 14-14, 16-16, 18-18 घंटे ये काम करता है। भोजन के समय में भोजन नहीं कर पाता। अब काम तो कर रहे हो, लेकिन होता क्या है, मेहनत तो तुमने बहुत किया, पैसा तो खूब कमा लिया, लेकिन स्वस्थ शरीर में रोग हो गया, क्योंकि धन कमाने के चलते शरीर पर ध्यान नहीं दिया। तो जो धन तुमने इतना मेहनत करके इकट्ठा किया, वो सारा धन बीमारी में चला जाता है। हाथ क्या लगा। इसीलिए भोजन के समय भोजन करना चाहिए। टाइम टेबल जीवन में होना चाहिए, नियम संयम जीवन में होना चाहिए। आज हमारा जीवन आचार विचार से विहीन होता जा रहा है, कोई टाइम टेबल नहीं। जब मन चाहा तब ब्रेकफास्ट कर लिया, जब मन चाहा तो भोजन कर लिया, जब मन चाहा तो। टाइम टेबल होना चाहिए जीवन में। इतने बजे से इतने बजे तक हमको ये करना है, इतने बजे हमको भोजन करना है। चलो कभी कभार कोई विशेष काम आ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन टाइम टेबल जीवन में होना चाहिए, नियम होना चाहिए जीवन में। तो 100 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। लेकिन स्नान के लिए यदि माघ का महीना हो, आपके यहाँ तो उतनी ठंडी नहीं पड़ती है, लेकिन हमारे वृंदावन में भयंकर ठंड होती है। प्रेम से कहो श्री राधे। एक मास तक, महीने तक सूर्य भगवान का दर्शन ही नहीं होता।
भयंकर ठंड। अब उस ठंड में स्नान कौन करे? तो केवल बाल में थोड़ा सा जेल लगा लिया, फेस वॉश लगा लिया और हो गया। प्रेम से कहो श्री राधे। हजार काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। लाख काम छोड़ करके दान करना चाहिए। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं, प्रगट चार पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, येन केन विधि दीन्हे, दान करहि कल्याण। कलयुग में तो दान पर ही धर्म टिका हुआ है, इसलिए समय समय पर दान करना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। जहां आपकी श्रद्धा हो वहां दान करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग दान के प्रति भी उदासीनता करते जा रहे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। होटल में जाते हैं, एक नाइट में 2-4 घंटे में 25-50 हजार फूंक देते हैं। लेकिन मंदिर में जाएं, चाहे सत्संग में जाएं, तो वहां पैसा निकलता नहीं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। जैसे यहाँ पर कथा हो रही है, तो किसी नगर में कथा का आयोजन हो रहा था। तो उसी नगर में एक सेठ जी थे। सेठ जी थोड़े कंजूस थे। तो जो आयोजन समिति कथा के लिए बनाई गई थी, तो उन्होंने आपस में एक दूसरे से चर्चा किया, क्योंकि जब इतना बड़ा आयोजन होता है तो सबसे सहयोग लिया जाता है, और सबके सहयोग से ही इतना बड़ा काम संभव होता है। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि बिना अर्थ के कुछ नहीं होता। तो सभी समिति वाले बैठे थे और चर्चा कर रहे थे कि इतना बड़ा आयोजन है, इतना अर्थ लगेगा, पैसा लगेगा, तो कैसे व्यवस्था होगा। तो कहा आपस में हम सब जो होगा वो इकट्ठा करेंगे और सबसे सहयोग ले लेंगे, क्योंकि सबका काम है, विश्व कल्याण के लिए ये काम हो रहा है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो कहा ठीक है। तो नगर में जो सेठ जी रहते थे उनका भी नाम लिखा, लिस्ट बनाया गया कि कौन कौन हमको डोनेशन दे सकता है, क्योंकि ये समिति वाले को भी पता रहता है कि कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। तो लिस्ट बनाया गया, तो सेठ जी का भी नाम लिखा गया। तो सेठ जी का जब नाम लिखा तो एक ने कहा, इनसे हमको तो उम्मीद नहीं है कि ये हमको कुछ दे दें। आज तक तो इन्होंने कभी कुछ किया नहीं, कभी हमने कहीं सुना नहीं, लेकिन फिर भी चलो चल करके मिल लेंगे। दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो सभी समिति वाले सेठ जी के पास गए और कहा, सेठ जी हम अपने नगर में श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारा इसमें सहयोग करें। सेठ जी ने कहा कि बहुत सुंदर आप काम कर रहे हैं, इससे तो जन जन का कल्याण होगा, नगर का कल्याण होगा, प्रदेश का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। ऐसे काम तो होते रहने चाहिए जिससे जन जन को लाभ मिलेगा। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो समिति वाले ने कहा, जो आपकी इच्छा हो। जो रसीद बुक छपा था आगे कर दिया। तो कहा कि ठीक है, 21,000 रुपये अमाउंट आप इसमें लिख लो। अब सब के सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए, जितने भी समिति वाले गए थे, क्योंकि आशा तो थी नहीं कि कुछ मिलेगा, लेकिन सेठ जी ने आज तो अपना दिल खोल दिया, 21,000 रुपया उसमें भर दिया। सेठ जी ने अपने मुनीम को बुलाया और उसमें 21,000 रुपया अमाउंट लिखा और समिति वाले को चेक दे दिया। अब जब समिति वाले चेक लेकर निकले तो बड़े प्रसन्न हुए कि देखो हम तो सेठ जी को बड़ा कंजूस समझते थे, लेकिन सेठ जी ने तो आज कमाल कर दिया। दूसरे दिन उस चेक को लेकर के जब बैंक में गए, बैंक में दिया, तो जब
बैंक में जो बैठे थे काउंटर में, उन्होंने देखा तो देख करके कहा, अरे इसमें तो साइन ही नहीं किया है। जब तक चेक में साइन नहीं हो तो पैसे कैसे निकलेंगे? तो चेक लौटा दिया। जैसे ही चेक हाथ में आया, देखा हाँ इसमें तो साइन नहीं है, तो सोचा कि जल्दी जल्दी में सेठ जी साइन करना भूल गए होंगे, होता है कभी कभी, चलो चल करके सेठ जी से साइन करा लेंगे। तो समिति वाले पुनः सब एक होकर के गए, क्योंकि कलयुग में तो संघे शक्ति कलयुग है। तो आज सब कोई मिल करके गए और कहा कि सेठ जी आपने जो 21,000 का चेक दिया था ना, उसमें आपने अपना साइन नहीं किया, तो आप इसमें साइन कर दीजिए। हमको लगता है आप जल्दी जल्दी में भूल गए। सेठ जी ने कहा, मुझे याद है कि मैंने साइन नहीं किया। समिति वालों ने कहा, जब साइन आप नहीं करेंगे तो फिर अमाउंट पैसा कैसे निकलेगा? तो सेठ जी ने कहा, देखो मैंने कथाओं में सुना है कि गुप्त दान की बड़ी भारी महिमा होती है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। यदि चेक में मैंने अपना नाम लिख दिया, फिर गुप्त दान कैसा होगा? प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो कई ऐसे भी होते हैं। तो दान जब हम करते हैं तो इससे हमारा ही कल्याण होता है, इसलिए समय समय पर दान करना चाहिए। देखो हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में तो जब बालक का जन्म होता है तो भी हम दान करते हैं। उसके बाद जो संस्कार होते हैं, 16 संस्कार आगे हम चर्चा करेंगे, तो हर संस्कार में कुछ ना कुछ दिया ही जाता है। तो समय समय पर अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। और आगे कहते हैं, करोड़ काम को छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन सब काम करने के लिए समय होता है, भजन करने के लिए समय नहीं होता। बिना भजन के जीव का कल्याण, बिना सत्संग के जीव का कल्याण, बिना साधन के जीव का कल्याण नहीं हो सकता। ठीक है, संसार में है तो हमको पैसा भी कमाना है, व्यवहार भी निभाना है, सबको करते हुए थोड़ा समय भजन करना चाहिए। और आज कलिकाल में तो बहुत ही सुंदर और सरल साधन बताया है। कल हमने कहा था ना, कल युग केवल हरि गुण गा, कल युग केवल हरि गुण गा, गावत नर वही भवता, गावत वही भवता, कल युग केवल हरि गुण गा, कल युग केवल हरि गुण गा। तो कलयुग में तो केवल भगवान का नाम जप करते रहिए। मंत्र जाप करने जब आप बैठते हैं तो उसमें नियम होता है। आप आसन पर बैठ करके ही शुद्ध पवित्र होकर ही मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन नाम में कोई नियम नहीं है। जिस नाम में आपकी रुचि है, श्रद्धा है, प्रेम है, आप उस नाम को जपते रहिए। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सब काम करते हुए नाम जपते रहिए, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। बड़े बड़े साधन की आवश्यकता नहीं कलयुग में, ना तो बड़े बड़े यज्ञ की आवश्यकता है। यदि श्रद्धा नाम के प्रति हो जाए जीव के अंदर एक बार, तो वो नाम ही भवसागर से पार कर देगा। तो करोड़ काम छोड़ करके भजन करना चाहिए। बिना भजन के कल्याण नहीं है। भोजन और भजन एक ही राशि है, केवल एक मात्रा का अंतर है। भजन में कोई मात्रा नहीं है और भोजन में मात्रा है। तो भोजन जो है मात्रा में करना चाहिए, लिमिट में खाना चाहिए। यदि आपने ज्यादा भोजन कर लिया तो मन थोड़ा सा बेचैन हो जाता है। तो भोजन मात्रा में करना चाहिए और भजन में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए भजन खूब करना चाहिए।
देखो कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको करने से कल्याण होता है खुद का, दूसरे से काम कराने से काम नहीं बनेगा। भोजन, भजन, लगन, मरण, ये स्वयं करना पड़ता है, तभी हमारा कल्याण होता है। भोजन स्वयं करेंगे तब हमारा पेट भरेगा। पति पत्नी में कितना भी प्रेम क्यों ना हो, बहुत प्रेम है, अब भूख लग रहा है पतिदेव को और पतिदेव कहे कि तुम भोजन कर लो मेरा पेट भर जाएगा, तो क्या संभव है? जिसको भूख लग रहा है उसी को भोजन करना होगा। जब वो स्वयं भोजन करेगा तो पेट भरेगा। उसी प्रकार से भजन भी स्वयं करना होता है। ये नहीं कि पत्नी मंदिर जा रही है, पत्नी कथा सुनने जा रही है तो बस हो गया। पत्नी के साथ स्वयं भी आना चाहिए, क्योंकि प्राय पति देव कह देते हैं कि हमने तो उनको कह दिया है, वो चली जाएंगी कथा में। अब कथा वो सुन रही हैं तो उनका ही कल्याण होगा। आप भी साथ में आइए तो आपका भी कल्याण होगा। ये नहीं कि केवल पत्नी ही कथा सुन रही है, तो पति को भी कथा सुनना चाहिए। अब पत्नी बीमार है, डॉक्टर ने कहा कि इंजेक्शन लगाना पड़ेगा 7 दिन तक कंटिन्यू डेली। अब पत्नी को इंजेक्शन लगाने से डर लगता है। पत्नी ने रोते हुए कहा मुझे तो इंजेक्शन से बड़ा डर लगता है, तो आप ही लगा लीजिए। तो क्या पति को इंजेक्शन लगेगा तो पत्नी ठीक हो जाएगी? नहीं ना। तो उसी प्रकार से भजन भी स्वयं करना होता है। ये नहीं कि पत्नी माला जपेगी तो पत्नी को मिलेगा, आप जपेंगे तो आपको मिलेगा। तो भोजन, भजन। तीसरा लगन, विवाह। किसी का विवाह आज होने वाला है, जैसे रात्रि में विवाह होना है, अब उसे बड़ा लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, जाना जरूरी हो गया मुंबई तत्काल। अब वो अपने मित्र को फोन करके कह दे कि मुझे तो अर्जेंट मीटिंग में जाना है, यदि नहीं जाऊंगा तो मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, तो तुम जा करके जो है विवाह कर लो। अब यदि उसका मित्र विवाह करेगा तो क्या वापस लौटाएगा? प्रेम से कहो श्री राधे। भैया जिसके साथ विवाह हुआ उसी की हो गई। तो भोजन, भजन, लगन। चौथा मरण। जब समय आएगा अपना यमराज जी आकर के कहेंगे चलो, तो आप ये नहीं कह सकते कि पड़ोसी को ले जाओ, हमारे पास अभी टाइम नहीं है, हम बिजी हैं, हमारे पास अभी टाइम नहीं है, आप पड़ोसी को ले जाओ। ये आप नहीं कह सकते। जब मरने का समय आएगा तो यमराज हमको ही लेकर के जाएंगे। तो ये 4 बातें जो हैं हमको स्वयं करना होगा, इससे हमारा कल्याण। इसमें प्रॉक्सी से काम नहीं चलता, किसी को आप बिठा दिए तो काम हो जाएगा। इसीलिए भजन भी स्वयं से करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरे श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्य चेता भयम। परीक्षित, जिसकी मृत्यु निकट है वो उसे भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। श्रोतव्य सबसे पहले, उसके बाद कीर्तितव्यस्य, उसके बाद कहा स्मर्तव्यस्य। सबसे पहले बताया कथा सुनना चाहिए भगवान की। क्यों? जब हम भगवान की कथा सुनेंगे तो भगवान के प्रभाव के बारे में पता चलेगा, भगवान के स्वभाव के बारे में पता चलेगा। और जब हम भगवान के प्रभाव के बारे में जानेंगे तो हमारा प्रेम भगवान से होगा, क्योंकि बिना जाने प्रेम नहीं होता। उसके बाद जब आपने कथा सुन लिया भगवान की महिमा के बारे में, प्रभाव के बारे में, स्वभाव के बारे में, स्वरूप के बारे में, तो उसके बाद आप दूसरे को सुनाइए। आप दूसरे को कब सुना पाएंगे? जब आप स्वयं ठीक से सुनेंगे, क्योंकि जो सुनेगा नहीं वो दूसरे को क्या सुनाएगा। यदि आपने मन लगा करके कथा सुना तो आप किसी और को भी सुना सकते हैं। इसलिए सबसे पहले बड़े प्रेम से भगवान की मंगलमय कथा का श्रवण करो, उसके बाद फिर औरों को भी सुनाओ, और फिर जब समय मिले तो भगवान का स्मरण करो। कथा सुनना तो सरल है, भगवान का कीर्तन करना भी सरल है, लेकिन ये जो स्मरण भक्ति है, स्मरण करना ये बड़ा कठिन है। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि जैसे ही आंख बंद होता है, जब हम भगवान का स्मरण करने के लिए करते हैं,
तो भगवान तो नजर नहीं आते, दिखाई नहीं पड़ते, संसार ही घूमने लगता है। इसीलिए कथा भगवान की सुनिए, श्रवण करिए, और कथा सुनते 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 ऐसा मन आपका भगवान में लग जाएगा कि एक समय ऐसा आएगा कि जहां आप बैठेंगे वहीं आपका ध्यान लग जाएगा। तो जिसकी मृत्यु निकट है उसे केवल एक छोटा सा काम करना चाहिए, अपने मरण को बिहारी जी के स्मरण में बदल देना चाहिए। मरण के आगे छोटा सा आधा सा लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा? स्मरण। तो अपने मरण को यदि आप सुधारना चाहते हैं तो बिहारी जी के स्मरण में बदल देना चाहिए। सुखदेव जी ने जब ये कहा तो परीक्षित ने कहा, महाराज मेरे पास तो केवल 7 दिन है, आप बताइए मैं क्या करूं? स्मरण करूं, कीर्तन करूं कि श्रवण करूं? तो सुखदेव जी ने डांटा, परीक्षित अरे खटवांग राजा ने तो एक ही मुहूर्त में मुक्ति को प्राप्त कर लिया था, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। प्रेम से बैठ करके कथा सुनो। जिस क्षण जीव कथा के पंडाल में आ जाता है उसी क्षण उसकी मुक्ति हो जाती है। और ये भी मुक्ति जो है ये कन्फर्म है। जैसे ही जीव एक बार आकर भागवत कथा के पंडाल में बैठ गया तो उसी क्षण उसकी मुक्ति हो गई। परीक्षित ने पूछा, भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए? तो सुखदेव जी बताते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपे मनः संधार ये धिया। जब भगवान का ध्यान करने बैठो तो सबसे पहले अपने आसन को जीतो। ये जो आसन है साधना की सबसे पहली सीढ़ी आसन है। जब तक आसन सिद्ध नहीं होगा तब तक हम भजन के मार्ग में, साधना के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। प्रेम से कहो श्री राधे। आज का समय ऐसा है कि हम 10, 20 मिनट, 30 मिनट पालती मार करके नहीं बैठ सकते, क्योंकि अभ्यास भी नहीं रहा। तो भजन कैसे होगा? भजन करने के लिए, साधन करने के लिए तो घंटों, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे तक एक आसन में बैठा जाता है। तो जब आसन सिद्ध होगा तब तो, नहीं तो बैठे हैं आकर कथा में 1 घंटा हुआ नहीं कि घुटने में दर्द चालू, थोड़ा देर और आगे बढ़ा समय कमर दर्द चालू, उसके बाद तो जो चरण होता है वो सीधे भागवत जी के सामने हो जाता है। व्यास जी हमारे चरणारविंद का दर्शन करिए और भागवत सुनाइए। भागवत जी की ओर चरण रख करके कथा सुनना नहीं चाहिए। भगवान साक्षात भागवत के रूप में विराजमान है और हम भगवान की ओर अपने चरण रख करके कथा सुन रहे हैं, तो इससे बड़ा पाप लगता है। यदि नीचे बैठने में कोई आपको कष्ट है, तकलीफ है, तो आप कुर्सी में बैठिए, लेकिन भागवत की ओर चरण रख करके कथा सुनना नहीं चाहिए। तो आसन को सिद्ध करो। जितासनो जित श्वासो, उसके बाद कहा श्वासों पर अपना नियंत्रण हो, क्योंकि श्वास का संबंध मन से होता है। उसके बाद कहते हैं जित संगो, अपने संग को जीतो। अच्छे लोगों का संग हमको करना चाहिए, क्योंकि सत्संग का असर होता है। जैसा आप करेंगे संग वैसा ही आप पर चढ़ेगा रंग। अच्छे लोगों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे तो आपके अंदर गुण आएंगे, और बुरे लोगों के साथ आपने उठना बैठना शुरू कर दिया तो आपके अंदर अवगुण आएंगे। इसलिए अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं जितेंद्रियां, ये जो इंद्रियां रूपी घोड़े हैं, 10 इंद्रियां है ना, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। जैसे एक रथ होता है, रथ घोड़ा से रस्सी बंधा रहता है और सारथी के हाथ में लगाम होता है। यदि सारथी ने लगाम को छोड़ दिया तो घोड़ा जाकर किसी गड्ढे में जाकर गिर जाएगा। उसी प्रकार से जो हमारे 10 इंद्रियां हैं ये हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। आंखें वो ना देखे जो आंखें देखना चाहती है, आंखें वो देखे जो हम देखना चाहें, क्योंकि ये जो विषयों का जो आंधी है ये जीव को अपनी ओर खींचता है। तो नियंत्रण इंद्रियों का अपने हाथ में होना चाहिए।
उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं संसार में आप जो कुछ भी देख रहे हो सब भगवान ही है, ये भगवान का विराट स्वरूप। पृथ्वी लोक के नीचे 7 लोक हैं और पृथ्वी लोक के ऊपर 7 लोक हैं। नीचे के लोक हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। और पृथ्वी के ऊपर के लोक हैं भू, भुआ, स्वह, मह, जन, तपा, सत्य। सत्य लोक भगवान का शीर्ष स्थान है। उसके बाद कौन से देवी देवता की उपासना करने से कौन सा फल मिलता है इसके बारे में बताया। यदि चाहते हो कि हमारे घर में कभी अन्न का कमी ना हो तो देवताओं की माता अदिति का उपासना करो। कोई चाहे कि हमको सुंदर पत्नी मिले तो अप्सरा की उपासना करनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन में खटपट है, बनता नहीं है पति पत्नी के बीच में, तो उनको माँ गौरा का पूजन करना चाहिए। कोई विद्वान बनना चाहता है तो उसे भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। चाहे जीव अकाम हो चाहे सकाम हो, जीव का परम कर्तव्य है कि वो भगवान नारायण की उपासना करे। मानव तन किसके लिए मिला है? उपासना के लिए। लेकिन हम उपासना नहीं करते, हम केवल खाने पीने सोने में ही मस्त रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं मानव तन मिलने के बाद भी जो भगवान का भजन नहीं करते, उपासना नहीं करते, तो 4 पशु उनकी प्रशंसा करते हैं। स्वविट वराहोष्ट खरे संस्तुता पुरुषा पशु। सबसे पहला प्रशंसक कुत्ता। जब देखता है कुत्ता संसारियों को छोटे छोटे बात में आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो कुत्ता बड़ा प्रसन्न होता है और कहता है हमारे ही बिरादरी के लगते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। दूसरा प्रशंसक वरह, ग्रामीण सूकर। जब देखता है संसारियों को जो भी मिले जैसे भी मिले बस पेट भरना ही जीवन का उद्देश्य मान बैठे हैं। क्या नीति क्या अनीति, क्या उचित क्या अनुचित, कोई विचार नहीं। पहले के लोग दूषित धन से डरते थे, बेईमानी का पैसा है घर में आएगा बच्चों की बुद्धि खराब हो जाएगी, पहले ये सोचते थे लोग। आज का समय चाहे जैसे हो धन मिलना चाहिए, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो जिसका केवल एक ही उद्देश्य है, केवल पेट भरना है, चाहे जैसे हो, तो ऐसे मनुष्यों को देख करके वराह प्रसन्न होता है और कहता है देखो हमारे ही जैसे हैं। वराह भी केवल पेट भर, क्या उचित क्या अनुचित वो भी विचार नहीं करता है, केवल पेट भरने से उसको मतलब होता है। उसी प्रकार से ये संसारी लोग जीव केवल पेट भरना है, पेट भरने को ही जीवन का उद्देश्य मान लिया है, तो वराह प्रसन्न होता है। तीसरा प्रशंसक ऊंट। जो थोड़ा सा मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, धन ऐश्वर्य मिल गया तो सर उठा करके चलते हैं और माता पिता को प्रणाम करने में भी बच्चों को शर्म आने लगती है। मंदिरों में जाकर प्रणाम करने में शर्म आने लगती है, साधु संतों महापुरुषों के चरणों में झुकने में शर्म आने लगती है। तो ऊंट उनको देखकर कहता है देखो बिल्कुल हमारे ही तरह है। गर्वे न तुंग सिरा, सिर उठा कर चलते हैं एकदम। आपने ऊंट को देखा होगा, ऊंट का सिर भी एकदम ऊंचा ही रहता है। चौथा प्रशंसक गधा। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। भैया एक बात भी मन से नहीं कह रहा हूं, सुखदेव जी ने कहा है। हाँ श्लोक है ना, स्वविट वराहोष्ट खरे संस्तुता पुरुषा पशु। तो चौथा प्रशंसक गधा। जीवन भर मालिक के लिए बोझा ढोया, लेकिन कभी भी किसी गधा को कोई इनाम नहीं मिला। सबसे मेहनती पशु गधा होता है, लेकिन आज तक आपने कभी सुना कि किसी गधे को कोई सम्मान मिला हो कि तुम बहुत बड़े मेहनती हो, तुम बहुत भार ढोते हो।
सारा जीवन मालिक के लिए बोझा ढोता है, मिलता क्या है खाने के नाम पर? केवल 2 डंडे ही। तो गधा जब संसारियों को देखता है, सारा जीवन परिवार के लिए लगा दिया, बच्चों के लिए लगा दिया, और जब शरीर में बल नहीं रहता है तो वही बच्चे अपने माता पिता को देखना नहीं चाहते हैं। जब तक शरीर में बल था, पैसा कमा कमा करके बच्चों को दे दिया, बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए लगा दिया। अंतिम समय में खटिया पर पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं। उसके बाद भी कहो बाबा अब तो बैठ करके भजन कर लो, तो बाबा क्या कहते हैं, अभी नतनी का शादी निपट जाए फिर बैठकर भजन ही करना चाहिए। अब परिवार वाले सोच रहे हैं बाबा बीच शादी में कहीं नहीं निपट जाएं, जब ये जाएं तब हम विवाह करें। अब वो कहता है जब तक मैं शादी देखूंगा नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं। जब तक पिताजी नोट कमाते हैं तब तक तो खूब सेवा होती है। पिताजी कोई सेवा हो तो बताइएगा। खूब बादाम के हलवे बना बना करके खिलाए जाते हैं। जो देखा पिताजी के पास सारा नोट पानी समाप्त, सोई बच्चे क्या कहते हैं, हम 4 भाई हैं तो हम ही क्यों रखें, 2 भाई हैं तो हम ही क्यों अपने पास माता पिता को रखें। तो माता पिता का बंटवारा हो जाता है आज की डेट में। पहले तो संपत्ति का ही बंटवारा होता था, धन का बंटवारा होता था। आज ऐसा समय आ गया है जिसमें माता पिता का बंटवारा हो जाता है। जैसे 2 भैया हैं तो एक भाई के यहाँ माताजी रहती हैं, दूसरे भाई के यहाँ पिताजी रहते हैं। हमने ये दृश्य देखा है। वो जो एक मूवी था ना, कौन सा, हाँ बागबान, तो उसमें भी क्या था, माता पिता ने बच्चों के भविष्य के लिए सारा पैसा लगा दिया। जो अपने लिए धन रखा था कि बुढ़ापे में काम आएगा, वो भी एक बेटे के लिए लगा दिया। लेकिन जैसे ही सारा पैसा समाप्त हो गया तो बच्चों ने क्या कहा कि अब हम तो रखेंगे नहीं मम्मी पापा को अपने साथ। एक दूसरे से कहने लगे कि तुम ले जाओ, तुम ले जाओ। फिर अंत में यही निर्णय हुआ कि 6 महीना आपके यहाँ बड़े भैया के यहाँ रहेंगे, 6 महीना मझले के यहाँ रहेंगे। मम्मी अलग रहेंगे, पापा अलग रहेंगे। और उसी मूवी में एक आगे दृश्य आया था, 2 कुत्ते भी उनके यहाँ थे। प्रेम से कहो श्री राधे। तो माता पिता का तो बंटवारा कर लिया, मम्मी जी उधर चली गई, पापा जी उधर चले गए। और एक भाई आया और कहता है कि देखो इनको जुदा होते हुए बिछड़ते हुए मैं नहीं देख सकता। शायद यही है, ऐसा था क्या, आप लोग को पता होगा। 2 कुत्ते भी उनके यहाँ थे। तो एक छोटा बेटा था, मैंने देखा नहीं, थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है। मुझे लगता है उसने आकर के कहा कि इनको जुदा होते हुए मैं नहीं देख सकता, इनको अलग होते हुए मैं नहीं देख सकता। अरे तूने अपने माता पिता को, मम्मी पापा को अलग कर दिया, वो तूने देख लिया, और कुत्ते को अलग होते हुए तू देखना नहीं चाहता। क्या समय है, वही स्थिति आज समाज में है, वही स्थिति आज समाज में है। माता पिता बूढ़े हैं, घर में बच्चे साथ में रहते हैं लेकिन माता पिता अलग भोजन बनाकर करते हैं। बीमार हैं फिर भी अपने लिए अलग भोजन बनाते हैं, उसी घर में रहते हैं। बेटा बहू अलग बनाकर खाते हैं। बताओ क्या समय आएगा। जिन बच्चों के लिए हमने अपना सारा जीवन लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, वही बच्चे जब पैसा समाप्त हो जाता है तो पूछते नहीं हैं। इसलिए आपसे मैं एक बात कहूं, जीवन में इतना तो हमेशा अपने पास रखना ही चाहिए कि बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। इसलिए जब आप वसीयत वगैरह भी बनाएं, बंटवारा वगैरह भी करें, तो अपने पास इतना तो जरूर रखना चाहिए, क्योंकि उसी के लोभ से फिर बच्चे आपकी सेवा करेंगे कि पिताजी जाने समय हमको ही दे देंगे। तो कम से कम आपको सेवा तो करेंगे, देखेंगे तो। आपने सब नाम कर दिया तो बस बच्चे फिर देखने वाले, पूछने वाले नहीं। इसीलिए
आज के समय में थोड़ा सा संस्कार होना चाहिए जीवन में। आज हम बच्चों को पैसा तो दे देते हैं, संपत्ति तो दे देते हैं, लेकिन हम उनको ऐसा संस्कार नहीं दे पाते। और संस्कार के बिना ही तो ये होता है। यदि आपने अपने बच्चों को सुंदर संस्कार दिया होगा तो वो बच्चे आपकी सेवा जरूर करेंगे। लेकिन आजकल माता पिता संस्कारों को देने में भी ज्यादा रुचि नहीं रखते। तो धन संपत्ति भले अपने बच्चों को मत दीजिए, लेकिन संस्कार दीजिए। यदि बच्चों में संस्कार होगा तो धन संपत्ति तो वो कमा लेंगे। लेकिन यदि आपने संस्कार नहीं दिया, केवल संपत्ति दिया, धन दिया, तो बिना संस्कार की वो धन संपत्ति भी टिकने वाला नहीं है। पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। यदि हमारे बच्चे लायक हैं, योग्य हैं, तो वही हमारी संपत्ति है। तो गधा जब देखता है संसारी को, देखो सारा जीवन इसने लगा दिया अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, लेकिन अंत में वही गति हुई जो गधे की हुई। तो गधा देख करके प्रसन्न होता है, देखो जो गति हमारी सोई गति तुम्हारी। तो मनुष्य जीवन मिला है भगवान की उपासना के लिए, इसलिए उपासना करना चाहिए। जितना भी समय मिले उतना ही समय भगवान का भजन उपासना करना चाहिए। पद्म सृष्टि के बारे में प्रश्न किया तो सुखदेव जी ने कहा अभी तक तो हमने मंगलाचरण नहीं किया। सुखदेव जी ने कहा कि अब हम मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। मंगलाचरण का अर्थ होता है भगवान का ध्यान, क्योंकि बिना भगवान के ध्यान किए बिना भगवान की महिमा के बारे में कहना बड़ा कठिन है। भगवान की महिमा के विषय में कहना भी भगवान की कृपा से ही संभव होता है। क्योंकि कलिकाल में सबसे कठिन कार्य कौन सा है? भगवान नाम मुख से गाना लेना। और तो सब सरल है, लेकिन सबसे ज्यादा कठिन यही है कि हमारे मुख से भगवान का नाम निकल जाए। तो 12 श्लोक में सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण किया और कहते हैं, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विधा सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ते विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, मनस्वी हो, मंत्रवेत्ता हो, जब तक भगवान की शरण में नहीं जाएगा तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान की शरण में जाओ, और जाकर के भगवान की शरण में एक बार भगवान से कह दो, प्रभु मैं आपका हूँ। इतना कहते ही भगवान उसको स्वीकार करते हैं और उसका कल्याण कर देते हैं। साधन सब करो, लेकिन साधन का अभिमान मत करो, क्योंकि जहां पर अभिमान आ जाता है वहीं से भगवान चले जाते हैं। इसलिए साधन करते हुए मन में केवल यही बात रहना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है। वरना कौन करने वाला, कौन कराने वाला? करने वाले श्याम, कराने वाले श्याम। भगवान ने तो हमको निमित्त बनाया, तो सारे काम को करते हुए मन में बस यही भाव होना चाहिए कि जो हो रहा है प्रभु की कृपा से हो रहा है। जब ये भाव होगा तो हमारे अंदर कभी अभिमान, अहंकार नहीं आएगा। हनुमान जी महाराज को आप देखिए, बड़े बड़े काम करते हैं फिर भी कभी उनके अंदर अभिमान नहीं आता, अभिमान का स्पर्श तक नहीं हुआ। जब हनुमान जी महाराज जानकी जी की खोज के लिए लंका गए, लंका में जाकर के आग लगा दिया। जब लंका जला करके वापस आए, वानर भालुओं ने घेर लिया और वानर भालुओं ने प्रशंसा शुरू कर दिया, अरे हनुमान जी आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया। लेकिन हनुमान जी ने ध्यान ही नहीं दिया। जब राम जी के पास आए तो राम जी भी प्रशंसा करने लगे, सो हनुमान तुमने जो मेरे पर उपकार किया इसका ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। भरत जी से तो भगवान ने कहा ना, राम जी ने, भरत भाई कपि से उऋण में नाही। जो हनुमान जी ने किया,
राम जी स्वयं प्रशंसा कर रहे हैं हनुमान जी की, लेकिन हनुमान जी के अंदर अभिमान नहीं आया। हनुमान जी ने क्या कहा? प्रभु सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुदाई। ये जो कुछ भी हुआ सब आपकी कृपा से हुआ। तो हर काम को करते हुए जब भगवान की कृपा का हमारे अंदर अनुभव होता रहेगा तो हम भी निराभिमानी रहेंगे। तो बड़ा सुंदर भाव है, मेरे साथ मिलकर के गाइए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। नहीं हो काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हो काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान तेरा गाऊं, तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है, तेरी प्रेरणा से ही अब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा हरि है, बोल। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना
कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब आप हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। बांके बिहारी लाल के, वृंदावन बिहारी लाल के। हम आपसे कहते हैं दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करिए। बार बार कहते हैं, क्यों कहते हैं? जब बच्चा स्कूल में जाता है तो सबसे पहले क्लासरूम में क्या होता है? क्या होता है? हाँ, जब बच्चा स्कूल में जाता है, स्टूडेंट स्कूल में जाता है तो सबसे पहले क्या होता है? प्रार्थना। प्रार्थना के बाद जब स्कूल के रूम में एंटर करता है, क्लासरूम में, फिर क्या होता है? टीचर आते हैं और अटेंडेंस लगाई जाती है, हाजिरी। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। अब टीचर हर एक बच्चे का नाम लेकर के अल्फाबेट के अनुसार, जैसे ए से पहले जिसका नाम है अभिषेक, तो अभिषेक, तो प्रेजेंट सर, तो उसका प्रेजेंट लग जाता है। एक एक बच्चे का नाम टीचर लेते हैं। जो बच्चा हाथ उठाकर कहता है प्रेजेंट सर, उसका प्रेजेंट लग जाता है। अब बच्चा क्लासरूम में तो है लेकिन हाथ उठा करके नहीं कहता प्रेजेंट सर, तो उसका एब्सेंट लग जाता है। लगता है ना? तो उसी प्रकार से भागवत भगवान के हम स्कूल में आकर के बैठे हैं और सब्जेक्ट क्या है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। तो आप सब यहाँ पर बैठे हैं, स्कूल में, क्लासरूम में भी बैठे हैं, लेकिन यदि आपने दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा नहीं की तो आपका प्रेजेंट नहीं लगेगा, एब्सेंट लग जाएगी। अब आपके नाम तो मैं जानता नहीं कि एक एक का नाम लेकर कहूँ, तब आप दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करें। तो जो भक्त यहाँ पर बैठे हैं, जब दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए मेरे साथ गाएंगे तो सबका प्रेजेंट लग जाएगा ठाकुर जी के दरबार में। दोनों हाथ उठाकर तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है? तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है? तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है? तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है? किसी बात की मुझे अब परवाह भी नहीं है। किस चीज की मुझे अब परवाह भी नहीं है। किसी चीज की मुझे अब परवाह भी नहीं है। किस चीज की मुझे अब परवाह भी नहीं है। तेरी दया से दासब, तेरी दया से दासब माला माल हो रहा है। तेरी दया से दासब माला माल हो रहा है। तेरी दया से दासब माला माल हो रहा है। तेरी दया से दासब माला माल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया,
करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद श्री गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा तो हो रहा है, आपका आप जानेंगे। आपका हो रहा है तो आप भी दोनों हाथ आकर कहिए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, और मेरा नाम हो रहा है। तो मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। भगवान की कृपा से ही सब हो रहा है। करते हैं मेरे ठाकुर, मेरा नाम हो रहा है। करते सब भगवान हैं, लेकिन भगवान हमको उसका श्रेय देते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम अमानी मान देय, जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं आपने, अमानी मान देय भगवान स्वयं करते हैं, और उसका श्रेय किसको देते हैं? भक्त को, जीव को। ये भगवान की कृपा, नहीं तो और क्या है। संसार में हम छोटा सा भी काम करते हैं क्रेडिट लेने के लिए आगे रहते हैं, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, कि हमको ये सम्मान मिले, हमने ये किया है। लेकिन भगवान इतना सब करते हैं, कराते हैं, और कभी कोई क्रेडिट नहीं लेते कि मैंने ये किया। भगवान दूसरे को आगे कर देते हैं, भक्त का मान बढ़ा देते हैं। इसलिए भगवान की कृपा का अनुभव करो। जब भगवान की कृपा का अनुभव होगा कि सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है। अरे संसार में भगवान के अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, सब इस बात को जानते हैं।
भगवान की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। तो हमारी क्या औकात है, हमारा क्या बल है कि हम कुछ कर लें? ये तो भगवान की कृपा ही है, जो भगवान ने हमको निमित्त बना दिया, वरना ऐसी हम में कोई बात नहीं। तो सभी काम को करते हुए भगवान की कृपा का अनुभव करते रहना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसा प्रश्न तुमने किया ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से किया था। नारद जी जब अपने पिता ब्रह्मा जी से मिलने के लिए ब्रह्मलोक में पहुंचे हैं, तो आज ब्रह्मा जी को ध्यान में बैठे हुए देखा। प्रणाम करके पूछा, पिताश्री आप किसका ध्यान कर रहे हैं? हमको तो लगता था कि सारे संसार को बनाने वाले आप, आज आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, मैं भगवान नारायण का ध्यान कर रहा हूँ और उन्हीं की कृपा से लोग मुझे जगत गुरु समझते हैं, लेकिन मैं जगत गुरु नहीं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो आज ब्रह्मा जी ने बताया ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई। भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने एक बार सोचा कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, खोज करूं। तो कमल के नाल के अंदर प्रवेश कर गए, अंतिम छोर तक गए, लेकिन पता नहीं चला। वापस आए तो शब्द सुनाई पड़ा, तप। तो तप करने बैठे 100 वर्ष तप किए, जिसके प्रभाव से भगवान नारायण ने दर्शन दिया। और आज ब्रह्मा जी के कर का स्पर्श करके चतुश्लोकी भागवत प्रदान किए। भागवत के मूल में यही 4 श्लोक हैं। इन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार वेदव्यास जी ने किया था। कल आपने कथा सुना था। तो मूल में ये 4 श्लोक हैं। भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सद सत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा, जब ये संसार नहीं था तो मैं था। अहमेवास्मेव अग्र। और ये जो संसार को तुम देख रहे हो, तो संसार के रूप में मैं ही हूं। और जब ये संसार नहीं रहेगा तो भी मैं ही रहूंगा। मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। ब्रह्मा जी ने जिज्ञासा की, आपने ये जो संसार को बनाया, सृष्टि को बनाया, तो आपके पास कुछ ना कुछ सामान तो, रॉ मटेरियल तो होगा जिससे आपने सृष्टि का निर्माण किया। तो भगवान कहते हैं, मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए जो कुछ बना मैं ही बना। जो भी काम होता है उसके 2 कारण होते हैं। जैसे कुम्हार ने मिट्टी से घड़ा बनाया, तो एक कारण होता है निमित्त, दूसरा उपादान। निमित्त कारण कौन? कुम्हार, जिसने मिट्टी को घड़े का आकार दिया। उपादान कारण मिट्टी, बिना मिट्टी के घड़ा बन नहीं सकता। तो हर काम में 2 निमित्त और उपादान कारण अलग अलग होते हैं। स्वर्णकार ने सोने से आभूषण को तैयार किया, तो स्वर्णकार हो गया निमित्त कारण, सोना हो गया उपादान कारण। तो हर काम में निमित्त और उपादान अलग अलग होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें निमित्त और उपादान कारण एक ही होते हैं। जैसे मकड़ी का जाला। मकड़ी जब जाला निकालता है तो अपने मुख से ही प्रकट करता है और उसी में समेट लेता है। तो उसी प्रकार से भगवान इस जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। भगवान ही सृष्टि को बनाते हैं। दूसरे श्लोक में भगवान ने अपनी माया के बारे में बताया। ये जो मेरी माया है ना, ये बहुत बड़ी काम की चीज है। माया का अर्थ क्या होता है? जो नहीं है उसको दिखा देती है और जो है उसको छुपा देती है। जो परमात्मा नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है, वो हमको नजर नहीं आते। और जो संसार अनित्य है, नाशवान है, वो संसार हमको सत्य प्रतीत होता है। ये भगवान के माया के कारण।
उसके बाद भागवत के 10 लक्षण के बारे में बताया। उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं जब विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करके वापस आए हैं यमुना के तट पर, तो उनका मिलन उद्धव जी से हुआ। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के सखा मित्र। जब उद्धव जी से मिलन हुआ तो उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला से लेकर लीला विश्राम तक की कथा का श्रवण कराया। जो सुना विदुर जी ने कि भगवान धराधाम को छोड़कर चले गए तो आंख से आंसू बहने लगे, रोने लगे। उद्धव जी ने कहा आप रोइए मत, आप रो क्यों रहे हैं? जाने से पहले भगवान ने आपको याद किया था। विदुर जी महाराज महाभारत में नहीं रहे थे। जब द्यूत क्रीड़ा खेला गया कौरव और पांडव के बीच में, तो शकुनी के कपट के चलते आज पांडव 12 वर्ष का वनवास, उसके बाद फिर दाव लगाया 1 वर्ष का अज्ञातवास। उसके बाद दुर्योधन के कहने पर युधिष्ठिर जी ने द्रौपदी को दांव पर लगाया। जैसे ही शकुनी ने पासा फेंका, आज पांडव द्रौपदी जी को भी हार गए। तो दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन से कहा जाओ द्रौपदी को लेकर के आओ और उसे मेरी जंघा पर बिठा दो निर्वस्त्र करके। दुष्ट दुशासन आज द्रौपदी जी के कक्ष में पहुंचा और एक वस्त्रा द्रौपदी को उनके केशों को पकड़ करके खींच करके लाया और बीच सभा में पटक दिया। जो द्रौपदी जी ने देखा तो द्रौपदी जी ने कहा इस सभा में बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, पितामह भीष्म जैसे, गुरु द्रोणाचार्य जी जैसे, तो इस सभा में मेरे साथ अनुचित नहीं हो सकता। दुर्योधन दुशासन से कहता है द्रौपदी को निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बिठा दो। इधर द्रौपदी जी कभी पितामह भीष्म की तरफ देखती हैं, कभी गुरु द्रोणाचार्य जी की ओर देखती हैं, कभी अपने 5 पतियों की ओर देखती हैं। जिस और द्रौपदी जी ने अपने नेत्रों से निहारा, आज उन सभी ने अपने सिर को नीचे कर लिया। पितामह भीष्म का सर झुक गया, द्रोणाचार्य जी ने भी अपने नेत्र को नीचे कर लिया। आज पांडव भी अपने सिर को नीचे कर लिए। दुशासन आया, द्रौपदी जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी एक छत्राणी हूं, मेरे अंदर भी बल है। तो आज दुशासन द्रौपदी जी के चीर को पकड़ करके खींचने लगा। जब द्रौपदी जी को लगा कि अब मैं अपनी रक्षा स्वयं से नहीं कर सकती, तो दोनों हाथ उठा करके आज भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को दोनों हाथ उठा करके द्रौपदी जी ने पुकारा, आज भगवान ने वस्त्रावतार लेकर के द्रौपदी जी के लाज की रक्षा की। दुष्ट दुशासन के हाथ में 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन सारी खींचता गया, लेकिन अंतिम छोर नहीं पकड़ पाया। आज सभा में जितने लोग बैठे थे सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या हो रहा है? सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। सभी आश्चर्यचकित हो गया, ये हो क्या रहा है? आज दुशासन 10 गज चीर को नहीं खींच पाया। भगवान ने आज द्रौपदी जी के लाज की रक्षा की। इधर पांडव वनवास में गए हैं, 12 वर्ष तक वनवास किया। उसके बाद 1 वर्ष अज्ञातवास राजा विराट की नगरी में समय बिताया। जब अज्ञातवास पूरा हो गया तो आज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप संधि प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन के पास जाइए। यदि कौरव हमें आधा राज्य देना नहीं चाहते तो हमारे रहने के लिए 5 गांव भूमि हमको दे दें, हम उसमें ही संतुष्ट हो जाएंगे। तो आज संधि प्रस्ताव लेकर के आज
भगवान श्री कृष्ण आए हैं। दुर्योधन ने स्वागत किया, बिठाया सिंहासन पर और पूछा, केशव कहिए कैसे आना हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो दुर्योधन, आज हम पांडव की तरफ से आए हैं संधि प्रस्ताव लेकर के। पांडवों ने कहा है कि यदि तुम उनको आधा राज्य देना नहीं चाहते तो उनके रहने के लिए 5 गांव भूमि उनको प्रदान कर दो, वो उसमें ही संतुष्ट रहेंगे। जो इस बात को सुना दुर्योधन ने, तो दुर्योधन क्रोध में भड़क गया और कहा, यदि पांडवों को अपना आधा राज्य चाहिए तो आकर के मुझसे युद्ध लड़े। बिना युद्ध के मैं सुई के बराबर नोक की भूमि भी नहीं देने वाला। सुच अग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। केशव, बिना युद्ध के तो मैं सुई के बराबर नोक की भूमि भी नहीं दूंगा। यदि पांडवों को उनका राज्य चाहिए तो आकर मुझसे युद्ध लड़े। भगवान ने समझाया, देख जब युद्ध होता है ना तो युद्ध का परिणाम बड़ा भयंकर होता है और कई वर्षों तक उस परिणाम को भुगतना पड़ता है, तू नहीं जानता। भगवान ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन ने कहा कि मैं बस एक बात जानता हूं कि मैं नहीं दूंगा बिना युद्ध के 1 इंच भूमि भी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतने में ही दुर्योधन को क्रोध आ गया और दुर्योधन ने अपने सैनिकों से कहा कि इस द्वारिकाधीश कृष्ण को बंदी बना लो, कारागार में बंद कर दो। जैसे ही सैनिक आगे बढ़े हैं बंदी बनाने के लिए, भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। जो विराट भगवान का स्वरूप देखा दुर्योधन ने आज चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। दुर्योधन कहता है, केशव मेरे अपराध को आप क्षमा करिए। माँ गांधारी ने आपके लिए दिव्य 56 भोग बनाए हैं, चल करके आप स्वीकार करिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भले तुम हमारे समधी हो। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण का समधी है, लेकिन भोजन 2 ही स्थिति में करना चाहिए। या भोजन कराने वाले के अंदर बहुत प्रेम हो, भाव हो, श्रद्धा हो तो भोजन करना चाहिए, या अभाव हो, ना तो तेरे अंदर भाव है ना मेरे लिए कहीं अभाव है, और तीसरा तेरा मुझ पर कोई प्रभाव भी नहीं है। तो आज भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के 56 भोग को छोड़ करके आज सीधे कहां पहुंचे? विदुर जी महाराज के यहाँ। विदुर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त। विदुर जी को पता था जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे हस्तिनापुर तो मेरे यहाँ भी जरूर आएंगे। तो जब पता चल गया तो आज विदुर जी महाराज बाजार गए कुछ फल मीठा लेने के लिए। इधर भगवान श्री कृष्ण आए हैं और आकर के दरवाजा का कुंडी खटखटाया। जो कुंडी खटखटाया भगवान ने, आज विदुरानी जी स्नान कर रही थी, ऐसे ही निर्वस्त्र आकर के दरवाजा को खोला। भगवान ने अपना पीतांबर उड़ाया। भगवान श्री कृष्ण को अंदर लेकर के आई हैं और आज इतनी प्रेम में विह्वल है, दीवानी है कि पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूं। ला करके भगवान श्री कृष्ण को बिठाया और आज भगवान श्री कृष्ण को क्या भोग लगाया? केले के छिलके का। प्रेम में इतनी दीवानी है, पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। जो गुदा खिलाना चाहिए था भगवान श्री कृष्ण के मुख में, उस गुदा को तो जमीन पर फेंक रही है, और जो छिलका जमीन पर फेंकना चाहिए उस छिलके को ठाकुर जी को खिला रही हैं। और भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से खा रहे हैं। विदुर जी जब आए, आकर के जब इस दृश्य को देखा कि देखो भगवान श्री कृष्ण हमारे घर पर आए और ये ठाकुर जी को केले के छिलके का भोग लगा रही है, तो विदुरानी जी को बहुत डांटा, फटकारा। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। ये तू क्या कर रही है? भगवान श्री कृष्ण को केले के छिलके का भोग लगा रही है। तो आज विदुर जी ने विदुरानी जी को किनारे कर दिया और स्वयं हाथ में केला ले लिया
और ठाकुर जी को केले का गुदा खिलाने लगे। ठाकुर जी गुदा खाते जा रहे हैं और विदुर जी से कहते हैं वो स्वाद अब आवे ना। जो स्वाद केले के छिलके में था वो स्वाद तो इस गुदे में भी नहीं है। सात द्वीप नौ खंड में सदा होत जीवनार, एक सबरी एक विदुर घर, तृप्त भयो दो बार। सात द्वीप नौ खंड में रोज भगवान को भोग लगाया जाता है, कहीं 56 तो कहीं 256, न जाने क्या क्या ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। लेकिन भगवान स्वयं आज कह रहे हैं तृप्ति मुझे 2 ही बार मिली। एक तो विदुर जी महाराज के यहाँ केले के छिलके को खाकर, और एक सबरी के जूठे बैर खाकर। एक सबरी एक विदुर घर, तृप्त भयो 2 बार। सबरी जी मतंग ऋषि की शिष्या, गुरुदेव ने प्रसन्न होकर के कह दिया बेटी तू बिल्कुल भी चिंता मत करना, भगवान स्वयं आकर के तुझे दर्शन देंगे। मतंग ऋषि तो चले गए, समय पूरा हो गया उनका। तो गुरु के वचन पर विश्वास करके प्रातः काल सबरी जी उठती और बुहारी लगाती, झाड़ू लगाती, जाकर के सुंदर सुंदर फल तोड़कर लाती, बैर आदि तोड़कर लाती और रखती कि गुरुदेव ने कहा था कि राम जी आएंगे। रोज का ही ये क्रिया सबरी जी का। और गुरु के वचन पर विश्वास जो रखते हैं तो भगवान घर तक दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। ये गुरु कृपा बली ऐसी। जिस पर गुरु की कृपा हो जाए फिर उसे ढूंढना नहीं पड़ता भगवान को, भगवान ढूंढते हुए आ जाते हैं। आज भगवान श्री राम ढूंढते हुए सबरी जी के पास आ गए। ये गुरु कृपा है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। और जब भगवान श्री राम आए हैं तो आज जब देखा सबरी जी ने तो सबरी जी भी दीवानी हो गई, प्रेम में विवल हो गई। तो सबरी जी ने क्या राम जी को खिलाया बताओ? बैर। कैसे बैर खिलाए? झूठे बैर कैसे खिलाए? सबरी जी को लगा जो मैं बैर लेकर के आऊंगा, अब बैर कुछ बैर खट्टे होते हैं, कुछ बैर मीठे होते हैं। तो सबरी जी सबसे पहले स्वयं चखती हैं। जो मीठा होगा वही अपने प्रभु को मैं खिलाऊंगी और जो खट्टा होगा उसको मैं फेंक दूंगी। तो सबरी जी स्वयं पहले बैर खाती हैं और जो बैर आधा मीठा लगता है, जो आधा शेष बचता है वो राम जी को खिलाती हैं। और राम जी भी बड़े प्रेम से खा रहे हैं। लक्ष्मण जी ले जाते हैं मुख तक और उसके बाद जैसे ही सबरी जी उधर देखती हैं तो लक्ष्मण जी तो पीछे फेंक देते हैं। लेकिन राम जी उस झूठे बैर को बड़े प्रेम से खा रहे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। गाइए राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे,
सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। 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 मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। मेरे झोपड़े के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़े के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। झूठे बैर पे प्रभु को खिलाऊंगी। झूठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी। झूठे बैर मैं प्रभु को खिलाऊंगी। झूठे पैर मैं प्रभु को खिलाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
राम झूलेंगे तो पलना झूलाओगे। गाए राम झूलेंगे तो पलना झूलाओगे। देखो आज राम जी आपकी उमरकोट में आए हैं। हाँ, आप जो चाहो राम जी से, क्योंकि भगवान भक्त के बस में होते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो आप जो कहेंगे ठाकुर जी वो करेंगे। तो मेरे साथ कहो राम झूलेंगे। आवाज ही नहीं निकल रहा है। भोजन करके नहीं आए हैं क्या आप सब? हाँ, नेक जोर से कहो। तबला का माइटर तो राम झूलेंगे तो मीठे मीठे में। मेरे कानों तक नहीं जा रहा है तो राम जी के कान तक कैसे आएगा? हाँ, नेक जोर से। हाँ, वॉल्यूम थोड़ा हाई करके। राम झूलेंगे तो पलना झूलाओगे। मीठे मीठे में भजन सुनाओगे। हो राम झूलेंगे तो पलना झूलाओगे। राम झूलेंगे तो पलना झूलाओगे। मीठे मीठे में भजन सुनाओगे। मीठे मीठे में भजन सुनाओगे। हो मीठे मीठे में भजन सुनाओगे। हो मीठे मीठे में भजन सुनाओगे। मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के सारे दुख आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। अच्छा बताओ, राम आएंगे कि राम आ गए? आ गए तो अब क्या गा रहे हैं आप? हाँ, हम जो गाएंगे वही गाएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आए हैं। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आए हैं। मेरे झोपड़ी के आज भाग खुल जाएंगे राम आए हैं। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आए हैं। राम आए हैं आए हैं राम आए हैं। राम आए हैं आए हैं राम आए हैं। राम आए हैं राम आए हैं। राम आए हैं आए हैं राम आए हैं। मेरे झोपड़ी के सारे भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आए हैं। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आए हैं। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आए हैं। राम आए हैं राम आए हैं। राम आए हैं आए हैं राम आए हैं। राम आए हैं राम आए हैं। राम आए हैं आए हैं राम आए हैं। मेरे झोपड़ी के आज भाग खुल जाएंगे राम आए हैं। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आए हैं। मेरे झोपड़ी के आज भाग खुल जाएंगे राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आए हैं। तो सभी अपने अपने स्थान पर ही जाकर बैठेंगे। प्रेम से कहो श्री श्री राधे। राधे। तो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आए हैं। राम आए हैं राम आए हैं। राम आए हैं
राम आए हैं, हो राम आए हैं राम आए हैं। राम आए हैं, राम आए हैं। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आए हैं। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आए हैं। तो आज सबरी जी के यहाँ राम जी आए हैं और सबरी जी के प्रेम और भाव को देख करके झूठे बैर को प्रभु ने पाया है। झूठे फल सबरी के खाए, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो प्रेम के वशीभूत होकर भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान भाव के भूखे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। यदि हमारे अंदर भी सबरी जी के जैसा भाव होगा, विदुरानी जी के जैसा भाव होगा, तो हमारे यहाँ आकर भी भगवान जरूर भोग लगाएंगे। भक्तमाल ग्रंथ में जो कलयुग में भक्त हुए हैं उनकी ही वर्णन है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। यदि हमारे अंदर भी ऐसा भाव आ जाए ठाकुर जी के लिए, तो ठाकुर जी आज भी आकर के भोग लगाते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। विदुर जी महाराज उद्धव जी के कहने पर हरिद्वार गए, मैत्रेय मुनि के आश्रम पर, और जाकर के चरणों में प्रणाम किया और प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको नातै सुखं वा निदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्रं युक्तं भगवान वदेनः। विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं, महाराज मैं जब संसार में देखता हूं तो मुझे बड़ी विषमता नजर आती है। संसार में मनुष्य जो है कर्म करता है, क्यों? सुखी होने के लिए। ये जो हम इतना भागम भाग कर रहे हैं, रात दिन एक करे हुए हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्यों? हम सुखी हो जाएं। लेकिन जो जितना परिश्रम करता है, जो जितना मेहनत करता है, सुखी होने के लिए सुखी तो हो नहीं पाता, उल्टा दुखी ही हो जाता है। तो ये संसार विपरीत फल देने वाला क्यों है? तो मैत्रेय जी कहते हैं, देखो जीव को जो सुख और दुख मिलता है वो उसके प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। जीव ने पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया है उसके अनुसार उसका प्रारब्ध बना है। यदि पूर्व जन्म में हमने सुंदर अच्छा कर्म किया है तो हमारे जीवन में सुख होगा। यदि पूर्व जन्म में हमने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो हमारे जीवन में दुख होता है। प्रारब्ध भोग के लिए जीव का जन्म होता है। 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, क्रियमान, संचित, प्रारब्ध। अभी जो हम कर्म कर रहे हैं ये कर्म क्रियमान कहलाएगा। कथा सुन रहे हैं और जैसे ही हम कथा सुन लिए तो यही कर्म जो है संचित हो गया, और यही संचित कर्म जो है ये अगले जन्म में हमारा प्रारब्ध लेकर के आएगा। प्रेम से कहो श्री राधे। राधे। इसीलिए कर्म करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। सृष्टि उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताया। भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि सर्वप्रथम की। 4 पुत्रों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनसे कहा सृष्टि का विस्तार करो। इन्होंने मना कर दिया, हम तो भगवान का भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। तो ब्रह्मा जी का क्रोध भृकुटी का भेदन करके एक शिशु के रूप में प्रकट हुआ, जिसका नाम रखा रुद्र।
ये भगवान शिव के अवतार हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान भोलेनाथ से सृष्टि के विस्तार को आगे बढ़ाने को कहा, तो भोलेनाथ ने सृष्टि तो की, लेकिन कैसे? भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी। जब ब्रह्मा जी ने देखा तो बंद कराया और कहा तुम भजन करो। फिर 10 पुत्रों को प्रकट किया, मरीचि, अंगिरा, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, च्यवन, नारद। एक दिन शांत चित्त ब्रह्मा जी बैठे थे, तभी अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हुए। एक भाग से पुरुष प्रकट हुए, एक भाग से स्त्री। पुरुष जो है वो मनु जी महाराज हुए, स्वयंभू मनु, और जो स्त्री है वो शतरूपा। इनके यहाँ 5 संतान हुए, 3 कन्या 2 पुत्र। कन्या का नाम आकुति, देवहूति, प्रसूति, और पुत्र का नाम उत्तानपाद, प्रियव्रत। आज स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शत्रुपा को लेकर के आए हैं ब्रह्मा जी के पास और प्रणाम करके कहा, पिताश्री आपने हमको जन्म दिया, आप हमारे पिताश्री हैं, तो पुत्र का कर्तव्य है, धर्म है कि अपने पिता की सेवा करें, उसको प्रसन्न रखें। तो हम ऐसा क्या करें जिससे आपको प्रसन्नता हो? तो कहा बेटा तुम सृष्टि का विस्तार करो। मनु जी ने कहा सृष्टि का विस्तार कैसे होगा, क्योंकि पृथ्वी तो है ही नहीं। पृथ्वी को चुरा कर ले गया हिरण्याक्ष। तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे, तभी ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी की छींक से नासिका से एक वराह शिशु के रूप में प्रकट हुआ, जो देखते ही देखते बड़ा विशाल हो गया। और वराह भगवान ने जाकर के हिरण्याक्ष का उद्धार किया और पृथ्वी को ला करके प्रदान किया। बोलो वराह भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी की छाया से भी एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम करदम। करदम जी से कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो, तो कहा सबसे पहले हम तपस्या करेंगे, उसके बाद हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे। तो करदम जी ने जाकर के 100 वर्ष तक तप किया, जिसके प्रभाव से भगवान नारायण ने दर्शन दिया। भगवान नारायण ने वरदान मांगने को कहा, तो करदम जी ने सिर हिला दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा जब तपस्या करने के लिए आप आए थे तो आपके मन में कुछ कामना तो थी, क्योंकि भगवान तो हमारे मन की जानते हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी, और उन अंतर्यामी भगवान के सामने हम जब जाते हैं तो मांगने लगते हैं। भगवान को पता नहीं कि हमको क्या चाहिए, सब पता है। आज करदम जी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा जब आप तपस्या करने के लिए आए तब आपके अंदर मन में तो कुछ कामना थी कि सुंदर पत्नी हो, बच्चे हो, परिवार हो। तो कहा जब मैं तपस्या करने के लिए आया था तब था, लेकिन जैसे ही आपका दर्शन हुआ तो जो मेरी कामना थी वो समाप्त हो गई। और कछु प्रथम बास ना रहे, प्रभु पद प्रीत सरित सो वह है। आपका दर्शन होते ही वो कामना समाप्त हो गई। उसी प्रकार से हम भी जब मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन तो करते नहीं, सबसे पहले मंदिर में जाकर क्या करते हैं हम बताओ? जाकर के भगवान के सामने अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि आप मंदिर भगवान का दर्शन करने के लिए गए हैं, तो दर्शन कैसे होता है? नेत्र बंद करके कि नेत्र को खोल करके? लेकिन प्रायः सब ऐसे ही करते हैं, जैसे ही मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, वैसे ही आंख बंद हो जाता है। तो भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए, इसकी भी पद्धति है। जब आप मंदिर में जाएं तो जा करके, जैसे आप वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, बिहारी जी के सामने आप पहुंच गए, तो जी भर के बिहारी जी को देखिए, निहारिए, और उस छवि को नेत्र द्वार के द्वारा अपने हृदय में बिठाइए। उसके बाद नेत्र बंद करके जिस छवि का हम अभी दर्शन कर रहे थे सामने बिहारी जी का, उन्हीं बिहारी जी का हम दर्शन अपने हृदय में करें। ये दर्शन की पद्धति है। आज हम मंदिर में जाते हैं, लेकिन भगवान में ध्यान हमारा जाता ही नहीं है। हमारा ध्यान कहाँ लगा रहता है? जूते और चप्पल में। प्रेम से कहो श्री राधे। कई लोग तो जूते चप्पल पहनकर ही आ जाते हैं, भागवत जी तक आ जाते हैं। भागवत साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है।
कई लोग तो अपने आसन के नीचे ही जूते चप्पल लगा लेते हैं गांव में। मंदिर में आए हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन ध्यान कहाँ लगा है? जूते चप्पल पर। नहीं, आज लेकर के आई हूं। मंदिर में जाकर के स्तुति करते हैं, भगवान को देख करके कहते हैं त्वमेव माता। इतने में ही चप्पल का ध्यान आ जाता है। चप्पल भी ऐसे जगह उतारते हैं, जूते भी ऐसे जगह उतारते हैं जहां से भगवान का भी दर्शन होता रहे और चप्पल जूते भी दिखते रहे। एक बार भगवान को देखेंगे, एक बार चप्पल कि कहीं कोई उठा कर ले तो नहीं गया। और विडंबना समाज की ये है कि आज भी मंदिरों से, कथाओं से, सत्संग से चप्पल जूते चुराए जाते हैं। किसी कंपनी के शोरूम में आप जाएंगे तो एक ही कंपनी का मिलेगा, बाटा में जाएंगे तो बाटा मिलेगा, टाटा में जाएंगे तो टाटा मिलेगा, लेकिन कथा में तो हर कंपनी का और हर साइज का मिल जाएगा, जो चाहो लेकर चलो। लेकिन बात बता दूं आपको, जो मंदिरों से, सत्संग से, कथाओं से जूते चप्पल चुराते हैं वो अगले जन्म में घोड़ा बनते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। घोड़ा बनना हो तो देख लेना, अब ये किस पुराण में लिखा है ये मत पूछना। तो कहने का अभिप्राय, मंदिर जाने के बाद भी हमारा मन भगवान में नहीं लगता, जूते चप्पल में लगता है। इसलिए तो जब पहले हम मंदिर जाते थे चप्पल जूते उतार करके जाते थे। पहले लोग बिना पादुका के मंदिर तक जाते थे, लेकिन अब बिना चप्पल के हम चल ही नहीं पाते हैं। तो मंदिर में जाकर भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं। सामने जाकर के भगवान को देख करके स्तुति कर रहे हैं त्वमेव माता, इतने में ही चप्पल का ध्यान आता है। फिर कहते हैं च पिता त्वमेव, तो भगवान माता हो गए, चप्पल ही पिता हो गया। फिर भगवान को देखा त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, भगवान को देख करके कहा। इतने में फिर जूते चप्पल का स्मरण आया। फिर आगे क्या कहते हैं? हाँ, त्वमेव वेद्या च द्रविणम त्वमेव, भगवान को देख करके कहा। उसके बाद चप्पल का स्मरण आया, त्वमेव सर्वम मम देव देव, मतलब सब कुछ वही हो गया। तो मंदिर जाने के बाद भी भगवान का दर्शन नहीं होता। आजकल एक नया फैशन, मंदिर में जैसे ही हम जाते हैं दर्शन क्या करेंगे, सबसे पहले तो मोबाइल निकालकर सेल्फी लेंगे, फोटो लेंगे। अरे आप जिस काम के लिए गए हैं, क्यों गए हैं? दर्शन करने के लिए, पहले दर्शन कर लीजिए। लेकिन आजकल फोटो खिंचाने का लोगों को इतना शौक है, आप जानते ही हैं, फोटो खिंचाने के चलते चले जाते हैं। सेल्फी के चक्कर में कई अपने प्राणों से ही हाथ धो बैठते हैं। अब जैसे जाते हैं किसी पहाड़ में जाएंगे, झरने के बीच में जाएंगे, तो ऐसा लगता है बस वहीं तक पहुंच जाए और क्लिक कर लें। होता है कई बार कि बस सेल्फी के चक्कर में खुद ही फोटो फ्रेम में कैद हो जाते हैं। तो मंदिर में जाओ तो भगवान का प्रेम से दर्शन करो, फोटो तो बाद की बात है। आप फोटो क्लिक करते हैं, बाद में कितने बार आप उस फोटो को देखते हैं? केवल थोड़ी देर के लिए ही रहता है शौक। यदि गर्भगृह तक मिल जाए जाने को, तो भगवान के साथ सेल्फी लेने का प्रयास करते हैं लोग। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान के विग्रह का स्पर्श करके, भगवान के विग्रह का स्पर्श करना नहीं चाहिए। तो भगवान का दर्शन जिस पद्धति से करना चाहिए ये भी हमको ज्ञान नहीं है। भगवान का ध्यान करो तो बड़े प्रेम से करो। उसके बाद जब दर्शन करके जब आप भगवान की परिक्रमा देते हैं तो भी बड़े प्रेम से देना चाहिए। कई लोग दौड़ते भागते हुए परिक्रमा को कंप्लीट करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम मंदिरों की परिक्रमा करते हैं तो लिखा है जैसे एक गर्भवती स्त्री के सिर पर जल से भरा हुआ पात्र है, वो कितने स्पीड में चल सकती है, उतने ही स्पीड में चल करके हमको परिक्रमा देनी चाहिए। लेकिन लोग ऐसे दौड़ते भागते हैं जैसे कोई फ्लाइट छूट रही हो या ट्रेन छूट रहा हो। दर्शन करने के बाद मंदिर में कुछ समय बैठना चाहिए, 2, 4, 5 मिनट बैठना चाहिए।
उसके बाद वहां से निकलना चाहिए। तो और उसके बाद भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमको क्या चाहिए, लेकिन हम बिना मांगे तो रह ही नहीं सकते। एक भक्त था, रोज मंदिर जाता, मंदिर जाने से पहले 1 केजी पेड़ा, मथुरा का पेड़ा बहुत फेमस है, और गुलाब का हार और लिफाफा में पैसा रखता और बिहारी जी के पास जाकर बिहारी जी को चढ़ाता। अब इतना चढ़ा रहा है, रोज आता है, 1 साल हो गए आते आते, तो कोई ना कोई कामना तो होगा ही, क्योंकि बिना कामना के तो हम कोई काम करते ही नहीं है। मंदिर भी जाते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, कथा में भी जाते हैं, तीर्थों में भी जाते हैं, धामों में भी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कामना हमारे अंदर होती ही है। 1 साल हो गए जाते जाते, लेकिन कामना पूरी नहीं हुई। तो एक दिन बड़ा गुस्सा आया और आज खाली हाथ बिहारी जी के सामने पहुंचा और पहुंच करके कहा, प्रभु 1 साल हो गए आपके दरबार में आते आते, रोज 1 किलो पेड़ा, फूल माला, लिफाफा दक्षिणा के सहित, अरे कम से कम मेरी कामना पूरा नहीं कर सकते आप? तो जितना मैंने आपको चढ़ाया उतना ही मुझे वापस कर दो। ये भावना हमारी है। भगवान हमारे मन की जानते हैं, भगवान को पता है कि हमको क्या चाहिए, इसलिए भगवान से मांगना नहीं चाहिए। यदि हम भगवान से मांगेंगे तो इसमें हमारा ही लॉस है। प्रेम से कहो श्री राधे। एक किसान पर राजा प्रसन्न हो जाए और प्रसन्न होकर के कहे कि मांगो क्या चाहिए, तो एक किसान क्या मांगेगा? जिसकी जितनी उसकी बुद्धि है उतना ही वो मांग सकता है। 2-4 जोड़ा बैल मांग लेगा, 2-4 बीघा खेत मांग लेगा। लेकिन वही किसान कह दे राजा से कि महाराज आपकी जो इच्छा हो वो आप दे दीजिए, तो राजा 50-100 एकड़ भूमि तो दे ही देगा। उसी प्रकार से यदि हम भगवान से मांगते हैं तो उस किसान की तरह हम भी नुकसान में ही रहते हैं। भगवान को कह दीजिए, आपने 1,00,000 मांगा, क्या पता भगवान आपको करोड़ दे देते। इसीलिए भगवान से मांगना नहीं चाहिए। धन्य है केवट, राम जी कह रहे हैं कुछ ले ले, कुछ ले ले, कुछ ले ले, लेकिन केवट ने क्या कहा? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जो नाव चला करके मजूरी करके जो अपने जीवन को चलाता, भगवान राम जी स्वयं कह रहे हैं कुछ ले लो, कुछ ले लो, कुछ ले लो। लेकिन देखिए भाव केवट का, केवट ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका अनुग्रह बना रहा। और भगवान ने हमको इतना कुछ दिया है, हमारी पात्रता से बढ़ करके दिया है, फिर भी हमको संतोष नहीं होता। तो भगवान किसके वश में होंगे? हमारे या केवट जैसे भक्त के? केवट जैसे भक्त के। भगवान स्वयं प्रकट होकर कह रहे हैं कि ले लो, ले लो, ले लो, लेकिन केवट ने कुछ नहीं लिया। उसी प्रकार हम भगवान से कभी कुछ नहीं मांगे। यदि हम भगवान से नहीं मांगेंगे तो ऐसा नहीं कि भगवान नहीं देंगे, भगवान हमको और ज्यादा देंगे। इसीलिए भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। आज भगवान ने कहा कि ठीक परसों
स्वयंभू मनु शत्रुपा जी के साथ अपनी कन्या को लेकर के आएंगे और उनसे आपका विवाह होगा। 10 कन्याओं का जन्म होगा और हम स्वयं आपके पुत्र बन करके आएंगे। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इधर करदम जी ने स्वागत के लिए तैयारियां करके रख ली। स्वयंभू मनु अपनी पत्नी के साथ आए, अपनी कन्या को साथ में लेकर आए, विवाह का प्रस्ताव रखा। आज करदम जी ने कहा कि विवाह तो मैं करूंगा, लेकिन एक शर्त है, एक संतान होते ही मैं वन में चले जाऊंगा भजन करने के लिए। उस शर्त को स्वीकार किया, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। विवाह होते ही करदम जी तो बैठ गए समाधि में, देवहूति जी सेवा में लग गई। कई वर्ष बीत गए। आज जब करदम जी की समाधि खुली तो जब देखा मनु पुत्री को तो देख कर कहा, अरे देवी ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। संसार में सबसे ज्यादा प्रिय यदि कुछ होता है वो अपना शरीर होता है, लेकिन तुमने मेरी सेवा के चलते अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा। जो सुंदर सुंदर केस थे वो जटाओं में परिणित हो गए, शरीर कृशकाय हो गया। हम तुम पर प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, तुम क्या चाहती हो। देवहूति जी ने कहा, महाराज मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। यदि आप गृहस्थ में प्रवेश किए हैं तो गृहस्थों के यहाँ तो सबसे बड़ा सुख पुत्र पौत्र का ही होता है। एक संतान की कामना है, क्योंकि मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। देखो पत्नी भी 3 प्रकार की होती है, प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। एक धर्म पत्नी, दूसरी पत्नी, तीसरी वाइफ। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। धर्म पत्नी किसे कहते हैं? जो अपने पति के पद चिन्हों का अनुसरण करे, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। जब राम जी वनवास में चल रहे थे तो आगे राम लखन पुनि पाछे, बीच में जानकी जी। आगे राम जी चल रहे हैं, राम जी के पीछे जानकी जी। क्यों? क्योंकि जानकी जी धर्म पत्नी है। तो धर्म पत्नी वो जो अपने पति के पद चिन्हों का अनुसरण करेगा। दूसरा पत्नी किसे कहते हैं? जो अपने पति से कंधे मिला करके चलती है। क्योंकि आजकल तो पत्नी को कम मिलती है, पत्नी को कम मिलती है। तीसरी वाइफ। वाइफ किसे कहते हैं? जो अपने पति से भी 2 हाथ आगे चले। ऊंची सैंडल है, आंखों में चश्मा, हाथ में मोबाइल, और पति से कहती है फॉलो मी। तो वाइफ। तो आजकल तो वाइफ ही देखने को मिलती है। वाइफ का मीनिंग आपको पता है? विदाउट इंफॉर्मेशन, फाइटिंग एवरी टाइम। जो बिना किसी सूचना के, हाँ। तो धर्म पत्नी तो अब देखने को कम मिलती है। पत्नी भी नहीं, अब तो केवल वाइफ ही दिखती है। कहा महाराज जी आपने वाइफ का मीनिंग तो बता दिया, हस्बैंड का भी बता दीजिए। तो दूसरे दिन काठमांडू में कथा थी तो वाइफ का मीनिंग बताया। तो जजमान जी ने आकर के कहा देवी जी साथ में नहीं थी। जब मिलने आए तो वाइफ का मीनिंग तो आज आपने बताया, हस्बैंड का भी तो कुछ ना कुछ मीनिंग होता होगा। तो हमने कहा ठीक है, कल कोई प्रसंग निकलेगा तो कथा में बता देंगे। तो दूसरे दिन कथा में कुछ ऐसा प्रसंग निकला कि हस्बैंड का मीनिंग क्या होता है। तो हस्बैंड किसे कहते हैं? पत्नी बैंड बजाते रहती है, बेचारा हंसता रहता है। क्या करे, कुछ कह भी नहीं सकता। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो मैं तो आपकी धर्म पत्नी हूँ। तो आज सुंदर कामक विमान बनाया, जिस विमान में ना तो पेट्रोल लगे ना डीजल लगे, जहां काम ना करे वहीं चल दे। उस विमान में बिठाया आज देवहूति जी को और कई वर्षों तक भ्रमण किया। अंत में बिंदु सरोवर पर आकर स्थित हो गए और 9 कन्याओं का जन्म हुआ। उसके बाद करदम जी ने सोचा कि हमने तो सोचा था कि एक संतान होते ही वन में जाकर भजन करेंगे, लेकिन यहाँ तो 9 कन्याएं हो गई, तो अब तो चलना चाहिए। उठाया दंड कमंडल और चलने लगे।
देवहूति जी ने चरण में प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज इन 9 कन्याओं का भार मुझ पर छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? कम से कम एक पुत्र देते जाइए जो बुढ़ापे में मेरी सेवा करे। तो स्मरण आ गया कि भगवान ने कहा था कि मैं स्वयं पुत्र बन करके आऊंगा। तो फिर कर्दम जी वापस आ गए। बड़ा सुंदर समय आया और आज देवहूति जी के गर्भ से भगवान ने कपिल रूप से अवतार लिया। बोलो कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों के साथ आए। कर्दम जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, महाराज आपके साथ 9 पुत्र आए हैं, मेरे यहाँ 9 कन्या हैं, तो इनका आपस में विवाह हो जाए। तो सबका आपस में विवाह हो गया। कपिल भगवान ने संन्यास धर्म के बारे में अपने पिता को कहा और आज कर्दम जी वन में जाकर भजन करने लगे। इतने बड़े महल में 2 लोग रह गए, माँ और बेटा। एक दिन देवहूति जी ने जाकर के कपिल भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। जब मैं संसार की ओर देखती हूँ तो मुझे अंधकार नजर आता है और जब मैं आपकी ओर देखती हूँ तो मुझे प्रकाश नजर आता है। आज मैं जान गई कि आप मेरे पुत्र नहीं, आप साक्षात नारायण हैं। तो जैसा जैसा प्रश्न देवहूति जी ने किया, आज कपिल भगवान ने सबका समाधान किया। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। अष्टांग योग के बारे में बताया, भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए उसके बारे में बताया और 3 प्रकार की भक्ति के बारे में बताया, राजसी, सात्विकी, तामसी। उसके बाद सांख्य शास्त्र के बारे में वर्णन किया। आज देवहूति जी के शरीर से इतना जल निकला कि नदी में परिणित हो गया, सिद्धिदा नाम की नदी। कपिल भगवान सीधे गंगा सागर कोलकाता में जो है वहां जाकर के स्थित हो गए। आज भी 14 जनवरी के दिन, मकर संक्रांति के दिन, कपिल भगवान का दर्शन गंगा सागर में होता है। हम सब जाकर दर्शन करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मनोस्तु सतरूपायां तिस्रा कन्यास जगिरे आकुतिर्देव होतिष्य प्रसूतिरितिवे श्रुता। मनु महाराज की दूसरी कन्या जिसका नाम आकुति था, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और इनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा के साथ हुआ, इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ कोई पूर्ण नहीं होता। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। क्योंकि यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम क्या है? दक्षिणा। मनु जी की तीसरी कन्या प्रसूति, जिसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनके यहाँ 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 13 कन्या का विवाह धर्म के साथ किया। धर्म की पत्नी मूर्ति से नर नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ। बद्रीनाथ धाम में जब हम आज जाते हैं तो नर नारायण भगवान का ही दर्शन होता है। स्वाहा नाम की कन्या का विवाह अग्नि के साथ किया। स्वधा नाम की कन्या का विवाह पितरों के साथ किया। जब हम अग्नि में आहुति देते हैं तो स्वाहा स्वाहा कहकर ही देते हैं। जब पितरों को हम अर्पण करते हैं तो स्वधा स्वधा कह के ही करते हैं। एक कन्या जिसका नाम सती था, इनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ। इनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने पिता के यहाँ यज्ञ में अपने शरीर को छोड़ दिया था। परीक्षित ने पूछा, महाराज सती जी ने अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर को क्यों छोड़ा? तो सुखदेव जी कहते हैं, एक बार जब दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति घोषित कर दिया तो संसार में जब प्रतिष्ठा मिल जाता है, ऐश्वर्य मिल जाता है, तो अभिमान भी आ ही जाता है। अस कहीं को जन्मा जग नाही
प्रभुता पाही जाहि मद नाही। पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य ऐसा है, आते ही अहंकार हो जाता है। तो आज दक्ष को थोड़ा अभिमान हो गया। जैसे ही प्रजापति घोषित किया ब्रह्मा जी ने, तो देवताओं ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। जैसे कोई नेता जीत करके आता है तो फिर हम अपने एरिया में सम्मान समारोह का आयोजन करके उनको बुला करके उनका स्वागत करते हैं। तो देवताओं ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। सभी देवता आकर बैठे थे, ब्रह्मा जी भी, भगवान भोलेनाथ भी। दक्ष अंतिम में आया। क्यों अंतिम में आया? इसने सोचा कि जब मैं शुरू में जाऊंगा, पहले जाऊंगा तो कोई वहां होगा ही नहीं, सभा खाली होगा। जब मैं अंत में जाऊंगा तो जितने भी सभा में लोग मौजूद होंगे उठ करके मुझे प्रणाम करेंगे। तो अंत में ये आया। सभी देवताओं ने उठ करके प्रणाम किया। दो लोग नहीं उठे, ब्रह्मा जी और भगवान भोलेनाथ। जब ब्रह्मा जी की ओर दृष्टि किया तो कहा ये तो मेरे पिता हैं। लेकिन जब भगवान शंकर की ओर देखा तो क्रोध आ गया। अरे आज कुर्सी पर नहीं बैठा, सिंहासन पर नहीं बैठा, खड़े खड़े भाषण देना शुरू कर दिया। देखो, सभ्य समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति आकर के बैठ जाता है तो सभा का माहौल बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। देवता आपस में कानाफूसी करने लगे। अरे यहाँ असभ्य कौन नजर आ रहा है? जो दक्ष के कान में ये बात पहुंचा तो दक्ष ने कहा ये तुमको शंकर नजर नहीं आ रहा? अरे सभ्य लोगों के साथ उठेगा बैठेगा तब तो शिष्टाचार आएगा। शमशान भूमि में रहता है, मुंडों की माला धारण करता है, चिता की भस्म लगाता है। किसी देवता ने कह दिया जब इतने अवगुण नजर आ रहे हैं तो फिर अपनी बेटी का विवाह क्यों कर दिया? और भड़क गया। अरे मैं अपनी बेटी का विवाह थोड़ी करना चाहता था, वो तो मैं अपने पिता ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी कन्या का विवाह इसके साथ कर दिया। कहाँ मेरी मृगलोचनी कन्या और कहाँ ये बंदर के समान दिखने वाला शंकर। जो इतना कहा नंदीश्वर को रहा नहीं गया, उठकर खड़े हो गए। एक दक्ष, खबरदार, अब एक शब्द भी तूने हमारे स्वामी के बारे में कहा तो तेरा भला नहीं होगा। भोलेनाथ ने देखा नंदीश्वर को गर्म होते हुए तो हाथ पकड़ करके बिठाया शांत। लेकिन दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ और दक्ष आज भगवान शंकर को शाप दे दिया कि आज से किसी भी यज्ञ में भगवान शिव के नाम का ना तो कोई भाग होगा ना उनको कोई सेवा की जाएगी। जो नंदीश्वर ने सुना, अब नंदीश्वर भी खड़े हो गए और उठ करके कहा जिस मुख से तूने हमारे स्वामी को शाप दिया, जा तेरा मुख बकरे का हो जाए। भृगु ऋषि खड़े हो गए। जब ससुर दामाद के बीच का झगड़ा था तो बीच में तूने क्यों कहा? तो भृगु जी ने साफ दे दिया, जाओ जितने भी शिव भक्त हो सब पाखंडी हो जाओ। नंदीश्वर ने कहा जितने भी ब्राह्मण हो जाओ सब चाटुकार हो जाओ। कहा तो सम्मान समारोह चल रहा था जो साप समारोह में बदल गया, सापा सापी होने लगा। भगवान भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा, उठ करके चल दिए। जब से भगवान शिव को शाप दिया दक्ष ने, संसार में यज्ञ होना बंद हो गया। अब कोई यज्ञ करे, भगवान शिव को आहुति ना दे, भाग ना दे, तो भगवान शिव संहार के देवता हैं, तो यज्ञ होना बंद हो गया। तो दक्ष ने भगवान शिव के अपमान को करने के लिए कनखल क्षेत्र में हरिद्वार में बृहस्पति सब नामक यज्ञ का आयोजन किया। समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, केवल अपनी बेटी और दामाद को नहीं भेजा। जब देवता अपनी पत्नियों के साथ विमान में बैठ करके जा रहे थे तो विमान कैलाश के ऊपर से लेकर के निकले। सती जी ने देखा कि आज ऐसा कौन सा पर्व है जो विमान की झड़ी टूट ही नहीं रही है। कहीं कुंभ का पर्व तो नहीं आ गया, लेकिन कुंभ का पर्व तो माघ में है, 14 जनवरी से है। लेकिन आज ये कहाँ जा रहे हैं इतने? तो सती जी बाहर निकल करके आई और उत्सुकता बस पूछ लिया, देवियों कहाँ जा रही हो? देव पत्नियों ने कहा, अरे सती तू अभी तक यहीं बैठी है, हम तो तेरे पिता के यहाँ यज्ञ का दर्शन करने जा रहे हैं। जो सुना सती जी ने कि ये सब मेरे पिता के यहाँ यज्ञ का दर्शन करने जा रही हैं, तो सती जी ने कहा कि ठीक है तुम सब चलो, मैं आती हूँ। सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ और मुझे ही नहीं पता। 16 कन्या में दक्ष को जितनी प्रिय सती थी उतनी और कोई नहीं।
तो बड़ा आश्चर्य हुआ। आज आई हैं सती जी, आ करके भोलेनाथ के चरणों को दबाना शुरू किया, चरण दबाने लगी। भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे थे, भोलेनाथ की समाधि खुली। पूछा देवी क्या बात है, आज बड़ी सेवा हो रही है। सती जी ने कहा पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है कि अपने पति की वो सेवा करे, मैं अपना धर्म निभा रही हूँ। भगवान शिव ने कहा आज कछु ज्यादा हो रही है, कुछ ज्यादा हो रही है, क्योंकि जब ज्यादा सेवा होने लग जाए तो पतियों को सावधान हो जाना चाहिए, हाँ, कि कुछ ना कुछ डिमांड आने वाला है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी बताओ क्या बात है। तो सती जी ने कहा आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं। सती जी के शब्द शैली को आप देखिए, माताएं जब अपने मायके के बारे में बात करती हैं तो बहुत अकड़ कर करती है, मेरे मायके में ऐसा, मेरी माताजी, मेरे पिताजी, मेरे भैया। लेकिन आज सती जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्यों? यदि ऐसा कहती हूं मैं तो भोलेनाथ को अपनत्व नहीं लगेगा। तो सती जी कह रही हैं आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो हमको चलना चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा कि कोई निमंत्रण पत्र आया है, इनविटेशन कार्ड आया है। सती जी ने कहा भेजा तो जरूर होगा पिताजी ने, लेकिन कभी कभी डाक गड़बड़ा जाता है, हो सकता है नहीं पहुंच पाया हो। तो भोलेनाथ ने कहा देवी आपके पिताश्री ने हमको निमंत्रण नहीं भेजा है। और उस दिन की बात जो सभा में दक्ष ने भगवान भोलेनाथ को शाप दिया था, आज तक भोलेनाथ जी ने आकर के अपनी पत्नी से कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारे पिता ने हमारा अपमान किया। आज जब सती जी ज्यादा जिद करने लगी जाने के लिए तो भोलेनाथ को कहना पड़ा देवी देखो बात ऐसा है कि उस दिन यज्ञ में जब हम खड़े होकर के आपके पिताश्री को प्रणाम नहीं किए तो आपके पिताजी ने हमको शाप दे दिया और वो अपना हमें दुश्मन मानने लगे। अब देवी देखो उस टाइम तो हम आंख बंद करके अपने प्रभु का स्मरण कर रहे थे, हमको तो पता ही नहीं चला कौन आया कौन नहीं आया। भगवान भोलेनाथ तो आंख बंद करके हमेशा राम 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 जपते रहते हैं, लेकिन आपके पिता ने इसे अपना अपमान मान लिया। सती जी ने कहा कोई बात नहीं, ससुर दामाद में यदि थोड़ी बहुत खटपट हो गई है तो यदि हम जाएंगे तो खटपट मिट जाएगी, चलिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा देखो देवी जाना वही चाहिए जहां पर सम्मान है, प्रेम से कहो श्री राधे। राधे जहां पर जाने से सम्मान नहीं मिले वहां जाना नहीं चाहिए, चाहे वहां कंचन क्यों ना बरस रहा हो। लेकिन मायके के प्रति आकर्षण माताओं के अंदर इतना होता है कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाती हैं। भगवान भोलेनाथ ने समझाया लेकिन सती जी नहीं मानी। सती जी ने कहा मैं तो जाऊंगी। तो भगवान भोलेनाथ ने नंदीश्वर आदि गणों को भेज दिया, जाओ माता जी को अपने सत्सम्मान पहुंचाकर आ जाओ। इधर सती जी जब पहुंची हैं अपने पिता के यहाँ तो दक्ष का साफ निर्देश था जो शिव से संबंध रखने वाले से संबंध रखेगा मैं उससे संबंध नहीं रखूंगा। तो जो देवता प्रणाम करते थे सती जी को देख करके आज उन देवताओं ने अपना मुख घुमा लिया। सती जी ने जब देखा बड़ा आश्चर्य लगा, क्या बात है आज ऐसा क्या हो रहा है। आज माँ से जब सती जी मिली हैं तो एक माँ के अंदर ही पीड़ा थी कि मेरी बेटी यहाँ नहीं आई है। 15 कन्या तो मेरी यहाँ है लेकिन एक वो ही यहाँ नहीं है। तो आज माँ बड़े प्रेम से मिली। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिले बहुत मुस्काता, भगनी मिले बहुत मुस्काता। भगनी मिले बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता।
आज बहनें मिली कैसे मुस्कुराते हुए, और बहनों ने क्या कहा, अरे सती हम तो कब से तेरा इंतजार कर रही थी, तेरे बिना तो हमारा मन ही नहीं लग रहा था, इतनी लेट क्यों आई। अब बहनों को तो पता है क्या बात है, लेकिन आज बहनें मिलने का तो नाटक कर रही हैं और क्या कहती हैं, क्या हुआ जो पिताजी ने तुझे निमंत्रण नहीं भेजा। सती जी को बड़ा अटपटा लगा, बुरा लगा। माता जी ने आकर मोर्चा संभाल लिया, बेटी आओ जलपान करो। सती जी ने कहा, माँ सबसे पहले मैं यज्ञ का दर्शन करके आऊंगी, बाद में मैं तुझसे मिलूंगी, तब तक मैं पानी भी स्वीकार नहीं करूंगी। जैसे यज्ञ का दर्शन करने के लिए सती जी आई हैं, तो छोटे छोटे देवता के वहां भाग दिए गए हैं, लेकिन भगवान शिव के नाम का कोई भाग नहीं। आज अग्नि में आहुति दी जा रही है, इंद्राय स्वाहा सोमाय स्वाहा, लेकिन भगवान शिव के नाम को नहीं सुना। जो सती जी ने अपने पति के अपमान को देखा, तो अपने अपमान को तो सती जी सहन कर गई, लेकिन अपने पति के अपमान को नहीं सह पाई। और आज सती जी ने कहा, ये मेरे पिता हैं जो मेरे पति से बैर रखते हैं। मेरे पति का कितना सुंदर नाम, 2 अक्षर का शिव, एक बार जो शिव अपने मुख से कह देता है तो उसका कल्याण हो जाता है। भगवान भोलेनाथ जैसा औधर दानी कोई है ही नहीं। एक चोर चोरी करने के लिए गांव में गया, इधर उधर सारा जगह देख लिया, कहीं कुछ मिला नहीं। तो पहाड़ी पर भोलेनाथ का मंदिर था, दूर से नजर आया, तो सोचा चलो चल करके मंदिर में ही देखता हूँ, कुछ मिल जाए। आकर के जब मंदिर में अंदर प्रवेश किया तो कुछ नजर नहीं आया। भगवान भोलेनाथ का मंदिर, रामकृष्ण नारायण का मंदिर होता तो कुछ आभूषण आदि भी होता, लेकिन भोलेनाथ तो फक्कड़ हैं। तो चोर ने जब घुमाकर नजर को देखा तो एक पात्र तांबे का जो ऊपर लटका हुआ था, जिससे जल गिरता था भोलेनाथ पर, अभिषेक का जो, वो भी बड़ा ऊपर टंगा हुआ था। जब चोर की दृष्टि उस पर पड़ी तो सोचा चलो कुछ तो मिला, आज का खर्चा निकल जाएगा। लेकिन वो बहुत ऊंचा ऊपर बंधा हुआ था, उसमें ताला भी लगा हुआ था। अब उसने हाथ उठा करके प्रयास किया निकालने का, लेकिन पहुंच नहीं पाया। अब इधर उधर देखा, ना तो कोई साधन मिला, ना टेबल आदि कुछ मिला। तो अब सोचा कि जैसे तैसे ये मिला, लेकिन लगता है आज ये भी भाग्य में नहीं है, हाथ में आ ही नहीं रहा है। इतने में ही उसने कहा कोई बात नहीं, टेबल आदि कुछ नहीं है, तो ये पिंडी तो है। तो भोलेनाथ के पिंडी पर चढ़ गया और निकालने लगा पात्र को। जैसे ही पिंडी पर चढ़ा चोर, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ को देख करके आज ये घबरा गया, भयभीत हो गया और क्षमा मांगने लगा, प्रभु क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बच्चा मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, वरदान मांग। घबरा गया, सोचने लगा कहीं भोलेनाथ मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे। चरणों में गिर गया, महाराज मैं कोई आपका भक्त नहीं, मैं तो चोरी करने आया था। भोलेनाथ ने कहा, बेटा मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। चोर ने कहा, मैं तो ना तो आपका भक्त हूँ, ना मैंने आपका कोई भजन किया, तो आप प्रसन्न कैसे हुए। भोलेनाथ कहते हैं, बेटा कोई मुझे जल चढ़ाता है, 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। कोई मुझ पर गंगा जल चढ़ाता है, कोई मुझ पर दूध चढ़ाता है, कोई मुझ पर बिल्वपत्र चढ़ाता है, लेकिन तूने तो अपने आप को ही मुझ पर चढ़ा दिया। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। तो भोलेनाथ तो ऐसे हैं, जो मांग लो वो दे देते हैं बिना विचार किए। भगवान नारायण तो विचार भी करते हैं इसमें इसका भला है कि नहीं, लेकिन भगवान भोलेनाथ जो मांगा आपने वो ही दे दिया। तो शिव नाम मेरे पति का एक बार जो शिव अपने मुख से कह दे उसका कल्याण हो जाता है, लेकिन मेरे पिता मेरे पति से बैर रखते हैं। जिन जिन देवताओं ने मेरे पिता का साथ सहयोग दिया मेरे पति के अपमान में, उन सबको शिव के कोप का भाजन बनना होगा। और सती जी ने कहा कि मैं अपने पिता को दंड दे नहीं सकती क्योंकि मर्यादा है, तो आज सती जी ने अपने शरीर को वहीं छोड़ दिया। जैसे ही देखा
नारद जी ने कि सती जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया, तो नारद जी सीधे पहुंचे कैलाश पर और कैलाश पर जाकर के भगवान भोलेनाथ से कहा, महाराज आप यहाँ समाधि में बैठे हैं, वहां आपकी धर्मपत्नी यज्ञ का दर्शन करने के लिए गई। वो दुष्ट दक्ष मिलने का नाटक करते करते ऐसा टक्कर मारा माता जी को, सोई अग्निकुंड में जल करके माता जी भस्म हो गई। पत्रकारों की शैली होती है, प्रेम से कहो श्री राधे राधे। छोटी सी भी बात को पत्रकार जो है मिर्च मसाला लगा करके प्रस्तुत करते हैं। तो पुराने जमाने के पत्रकार नारद जी महाराज, तो जैसे ही नारद जी ने कहा तो आज भोलेनाथ को क्रोध आया। भोलेनाथ ने अपने जटा से केस निकाला और जैसे ही धरती पर पटका, वीरभद्र नाम के गण उत्पन्न हुए। वीरभद्र ने कहा, महाराज आदेश करिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, जाओ जा करके दक्ष को यज्ञ के साथ समाप्त कर दो। आज वीरभद्र आए हैं। जो शिवगण पिट करके आ रहे थे, जब देखा वीरभद्र को, सब में जोश आ गया, चलो चल करके हम अपने अपमान का बदला लेंगे। और आज वीरभद्र के साथ आए हैं। वीरभद्र ने आकर के सभी देवताओं को मारना शुरू किया। जितना भी पंडाल लगा था उसको तोड़ दिया। जो भंडारा के लिए प्रसाद बना था उसको सबको नष्ट कर दिया। अंत में जजमान दक्ष का गला मरोड़ करके अग्निकुंड में स्वाहा कर दिया। देवताओं को देखते हुए नंदीश्वर ने कहा, जब हमारे स्वामी को ये दक्ष शाप दे रहा था तो ये जो भृगु जी है ना, ये दाढ़ी पर हाथ फेर फेर करके मुस्कुरा रहे थे। तो वीरभद्र ने एक हाथ से सारी दाढ़ी मूछ भृगु जी का निकाल लिया। ये भग नाम के देवता नैन मटका रहे थे, तो वीरभद्र ने दोनों उंगली से दोनों नेत्र को ही बाहर कर दिया। ये पूसा नाम के देवता बत्तीसी दिखा रहे थे, जब हमारे स्वामी को शाप दे रहा था ये दक्ष, तो एक बत्तीसी में, एक गुस्से में सारी बत्तीसी बाहर हो गई। सारे देवताओं को मार मार करके जो है भगा दिया। सारे देवता, कोई हाथ में प्लास्टर लगाए, कोई पैर में लगाए, कोई माथे पर टाका लगाए, सबके सब पहुंचे भगवान ब्रह्मा जी की शरण में। ब्रह्मा जी ने देखा तो पूछा, अरे देवताओं ये क्या हो गया, कहीं भूकंप तो नहीं आ गया? तो कहा, भूकंप तो नहीं आया, दक्ष के यज्ञ में हम गए थे भाग लेने के लिए, भाग तो मिला नहीं, शरीर का ही भाग हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम क्यों गए थे? तो देवताओं ने कहा, हमको निमंत्रण मिला था। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो निमंत्रण तो हमको भी मिला था, हम तो नहीं गए। देवताओं ने हाथ जोड़ कर कहा, महाराज अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। अब की बार गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, आप तो हमें भोलेनाथ से क्षमादान दिला दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, भोलेनाथ तो बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी नाराज भी हो जाते हैं, चलो चल करके प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के आए हैं और प्रशंसा करने लगे भोलेनाथ का। भोलेनाथ ने कहा, ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप चल करके यज्ञ को पूरा करिए। भगवान शिव ने कहा कि हमको तो भाग नहीं मिलेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, आज के बाद यज्ञ में जो भी अवशेष भाग बचेगा वो सब आपका होगा। उस दिन से ये निश्चय हुआ, यज्ञ में जो भी भाग बच जाता, जो भी समाधि, सब वो भोलेनाथ का ही होता है। तो भोलेनाथ ने यज्ञ में आकर के देखा कि यज्ञ को कैसे पूरा किया जाए। यज्ञ को पूरा करने के लिए जजमान चाहिए, लेकिन जजमान का सर ही स्वाहा हो गया था, तो यज्ञ पूरा कैसे हो? तो आज भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल सेवक को आज्ञा दी और त्रिशूल सेवक ने बकरे का मस्तक को ला करके दिया। बकरे का मस्तक दक्ष के धड़ से भगवान भोलेनाथ ने फिट कर दिया। प्रेम से कहो श्री राधे राधे। सबसे पहला ऑपरेशन भगवान भोलेनाथ के द्वारा इंसान के धड़ में पशु का सर लगाया। बकरे का ही क्यों लगाया बताओ? बकरा क्या कहता है? बकरा ने मैं कहा तो तुरंत कटायो शीस, मैना ने मैं ना कहा तो मोल भयो 10-20। बकरा मैं करता है, उसी प्रकार से दक्ष भी मैं करता था। जो मैं करते हैं
तो उनकी क्या गति होती है? दक्ष की तरह। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। इसलिए संसार में कैसे रहो? मैना की तरह। मैना को हम कितना चाहते हैं? प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। भृगु जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज इस जजमान का तो सर मिल गया, अब हमारी दाढ़ी मूछ भी मिल जाए, क्योंकि हमारा आदत है, स्वभाव है, जब हम कुछ कहते हैं तो दाढ़ी पर हाथ जाता है, लेकिन जब ऐसे करते हैं तो कुछ है ही नहीं, तो बड़ा बुरा लगता है, तो कृपा कर दीजिए। तो बकरे की दाढ़ी भृगु जी को लगा दी। प्रेम से कहो श्री राधे। राधे। जिसको कहते हैं फ्रेंच कट। फ्रेंच कट आपने देखा होगा, जो आगे आगे, हाँ, तो फ्रेंच कट का प्रारंभ भृगु जी से हुआ। पूसा नाम के देवता ने कहा, महाराज हमारी बत्ती सी चली गई, तो कहा सतुआ घोल घोल कर पियो। प्रेम से कहो श्री राधे। भग नाम के देवता ने कहा, हमारी नेत्र चली गई, तो कहा मित्र वरुण के नेत्र से तुम देखो। आज भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने प्रकट होकर के कहा, देखो हम तीनों में कोई भेद नहीं है, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, GOD गॉड। फुल फॉर्म क्या है? जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। जनरेटर कौन है? जनरेटर कौन है? ब्रह्मा जी। ऑपरेटर कौन है? विष्णु जी, जो पालन करते हैं। और डिस्ट्रॉयर कौन है? भगवान भोलेनाथ। तो हम तीन एक ही हैं, हमें कोई भेद नहीं है। सुंदर प्रसंग सुनाया 3 कन्याओं का। उसके बाद उत्तानपाद का चरित्र सुनाया। उत्तानपाद की 2 पत्नी, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। सुनीति प्रिय थी उत्तानपाद को नहीं, सुरुचि ज्यादा प्रिय थी। उसी प्रकार से नीति हमको भी अच्छी नहीं लगती। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। हमको भी रुचि ही प्रिय होती है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो सुनीति प्रिय नहीं थी, उत्तानपाद को महल में रहती नहीं थी। एकदा सुरुचे पुत्र मंक मारो पेलालयन उत्तमं नारुरुक्षन्तम ध्रुवम राजाभ्यनंदत। एक बार छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज खेलते खेलते अपने विमाता के महल में पहुंचे, तो वहां क्या देखा? उत्तानपाद की गोद में कौन बैठा है? उत्तम, सुरुचि का पुत्र। जो देखा तो आज ध्रुव जी के मन में भी आया कि मैं अपने पिता की गोद में राज सिंहासन पर बैठूं। जैसे ही आगे बढ़े हैं बैठने के लिए, दूर से ही सुरुचि ने बड़ी बड़ी आंखें दिखा करके इशारों में ही मना कर दिया। अब उत्तानपाद अपनी पत्नी से डरता था। प्रेम से कहो श्री राधे। और आज का पति भी किसी से डरे या ना डरे, लेकिन अपनी पत्नी से जरूर डरता है। डरना भी चाहिए, भोजन तभी मिलेगा। बाबा जी कथा सुना रहे थे, तो बाबा जी ने कहा कि जो अपनी पत्नी से नहीं डरते हैं वो अपने दोनों हाथ उठाएं। जितने भी पति बैठे थे सबने दोनों हाथ उठा दिया, एक ने नहीं उठाया जो सामने बैठा था। बाबा जी ने देखा तो कहा तू ईमानदार लगता है, बाकी सब उसने कहा आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा नहीं है। तो बाबा जी ने पूछा कैसा है? तो उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी से बिना पूछे दोनों हाथ भी नहीं उठा सकता। आप पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं तो कथा सुनकर घर जाऊंगा और फिर पत्नी से पूछूंगा। बाबा जी बीच बीच में दोनों हाथ उठवाते हैं। यदि पत्नी ने कह दिया कि उठा लिए करना, तो कल से आकर के मैं भी उठाऊंगा। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो आज सुरुचि ने दूर से ही मना कर दिया, आंखों से इशारा करके, तो ध्रुव जी को गोद में नहीं बिठाया। आज सुरुचि ने कहा यदि तुझे अपने पिता की गोद में सिंहासन पर बैठना है तो जा करके वन में तप कर। जब तप करेगा भगवान प्रसन्न होंगे तो भगवान से वरदान मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब इस सिंहासन में बैठने के योग्य होगा। आज भगवान के भजन को भी छोटा बता रही है, भगवान का भी अपमान कर रही है भक्त के साथ। यदि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो उसके बाद कोई गर्भ में क्यों आना चाहेगा?
आज ध्रुव जी ने जब सुना, रोते हुए अपने माँ के पास पहुंचे। जैसे कोई सर्प पर लाठी मारे फुफकारता है सर्प, उसी प्रकार से लंबी लंबी सांस ध्रुव जी ले रहे हैं। माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? ध्रुव जी तो कुछ कह नहीं पाए। जो इनके साथी थे उन्होंने कहा, आज अपमान हो गया महल में। ध्रुव जी का सारा वृत्तांत सुनाया। ध्रुव जी ने कहा, माँ भगवान कहाँ मिलेंगे? तो कहा, भगवान तो वन में मिलेंगे। छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज आज वन में चल पड़े हैं। नारद जी आ गए मार्ग में, और नारद जी ने आकर के परीक्षा ली कि वैराग्य सच्चा है या झूठा है। तो जब नारद जी ने देखा कि नहीं, वैराग्य तो सच्चा है, तो नारद जी ने सुंदर 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया और स्थान बताया। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। और ध्रुव जी को मधुवन में भेजा। ध्रुव जी आकर के यमुना जी में स्नान करते हैं और उसके बाद तपस्या में लग जाते हैं। पहले महीने में नियम लिया, त्रिराते त्रिरातनांते कपित बदरासना, हर 3-3 दिन पर केवल कैथ और बैर का फल खाते हैं। दूसरे महीने में तप को थोड़ा और बढ़ाया, हर 6ठे दिन पर घास पत्ते खा करके तप करते हैं। तीसरे महीने में तप को थोड़ा और बढ़ाया, हर 9-9 दिन पर केवल जल का आहार करते हैं। चौथे महीने में तप को थोड़ा और बढ़ाया, हर 12-12 दिन पर वायु का आहार करते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। उसी प्रकार से हम भी जब साधन के मार्ग में बढ़ते हैं तो हम नियम लेते हैं। नियम पहले छोटा लेना चाहिए, फिर उसे धीरे धीरे करके बड़ा करना चाहिए। कथा सुनकर के भाव आ गया कि अब तो हम नवरात्रि निराहार रहकर करेंगे 9 दिन तक। एकादशी का व्रत 1 दिन का होता है, वो तो कर नहीं पाए, लेकिन मन में आ गया 9 दिन तक निराहार रहकर नवरात्रि का व्रत करेंगे। जैसे तैसे 2-4 दिन तो निकाल लिया खींच करके, लेकिन 5वें दिन अस्पताल पहुंच गए, बोतल लग गया, चढ़ाना पड़ा, तो सारा उपवास भी पुण्य नष्ट हो गया। क्यों? व्रत तोड़ना पड़ गया। तो धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। तो आज ध्रुव जी 5वें महीने में वायु का आहार करना को बंद कर दिए। जो वायु का आहार करना बंद कर दिया तो संसार में जो प्राण वायु चलती थी वो बंद हो गई। देवताओं ने जाकर भगवान नारायण से कहा, महाराज हम श्वास नहीं ले पा रहे। भगवान नारायण ने कहा, मेरा भक्त ध्रुव अपने श्वासों को रोका हुआ है, इसलिए जो प्राण वायु चलती है वो बंद है। तो मैं अभी जाकर के उसका दर्शन करके आता हूँ। ये नहीं कहा कि मैं दर्शन देने जाता हूँ। भगवान ने कहा मैं उसका दर्शन करके आता हूँ। और आज भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय हो। ध्रुव जी आंख बंद करके अपने हृदय में ही भगवान का ध्यान कर रहे थे। भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे हैं। भगवान ने ध्रुव जी के हृदय से अपनी झांकी को गायब कर दिया। जैसे ही ध्रुव जी को अपने हृदय में भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो छटपटा करके नेत्र को खोला तो सामने भगवान नारायण को देखा। और जो नारायण भगवान को देखा तो ध्रुव जी महाराज आज गदगद हो गए। प्रेम से कहो श्री राधे। भक्त और भगवान के मध्य में क्या बात होगी, इसकी चर्चा हम कल के प्रसंग में करेंगे। कल कथा का चतुर्थ दिवस है और हमारे ब्रज में कहावत है, चौथे दिन की कथा रसगुल्ले की कथा होती है। प्रेम से कहो श्री राधे। जैसा कि आप जानते हैं चौथे दिन हमारे बीच में कौन आता है? भगवान श्री कृष्ण। तो कल हम सब यहाँ मिल करके नंद महोत्सव का आनंद लेंगे। नंद के आनंद भयो। तो सभी माताएं कल पीत वस्त्र धारण करके आएंगे। भाई लोग भी यदि संभव हो तो। अब ऐसा नहीं कि पीत वस्त्र ना हो तो आए ही नहीं, जो हो। हाँ, माताओं के पास तो पीत वस्त्र होता ही है, पीली साड़ी तो होती ही है, लेकिन पुरुषों के पास पीला कुर्ता कम होता है, पीला शर्ट कम होता है। तो जो हो
तो कल हम यही भाव लेकर के आएंगे कि हम जा रहे हैं गोकुल नंद महोत्सव मनाने के लिए। सभी बधाई लेकर के आएंगे और सब बधाई लेकर के जाएंगे। तो आज की कथा यहीं पर विश्राम। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री वैद्यनाथ भगवान की जय हो, माँ पिंडरानी की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो ध्रुव जी महाराज कितना सुंदर गा रहे हैं। आइए मेरे साथ 2 मिनट गाइए, उसके बाद आरती करके प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। श्याम मोरे कन्हैया मोरे जय हो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, 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 श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, राम मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे कन्हैया मोरे, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो। सागर में जीवन नैया, भव सागर में जीवन नैया, भव सागर में जीवन नैया, भव सागर में जीवन नैया, कोई नहीं है मेरा खेवैया, कोई नहीं है मेरा खवैया, कोई नहीं है मेरा खेवैया, कोई नहीं है मेरा खवैया। अब की मेरे प्रभु डूब न जाओ, प्रभु डूब न जाओ, अब की बेर प्रभु डूब न जाओ, अब की बेर प्रभु डूब न जाओ, मोहे पार लगियो श्याम मोरे, नाथ मोरे कन्हैया मोरे नैनन आगे, मोरे नैनन आगे रहियो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ लगा ताली सेवा करते हुए। सब दर छोड़ तेरे दर आए, सब दर छोड़ तेरे दर आए, सब दर छोड़ तेरे दर आए, सब दर छोड़ तेरे दर आए। मनमोहन मेरे कृष्ण कन्हाई, 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 मनमोहन मेरे कृष्ण कन्हाई। शरण पड़ी हूँ लाज रखो हरि, शरण पड़े हो लाज रखो हरि, शरण पड़ी हूँ लाज रखो प्रभु, शरण पड़े हो लाज रखो। इस जग से नाथ बचो श्याम मोरे कन्हैया मोरे, नाथ मोरे नैनन
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। अच्छा बताओ, आपको सुनाई आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, समझ आ रहा है? हाँ, तो गाइए मेरे साथ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तुम हो नाथ दया के सागर, तुम हो नाथ दया के सागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तुम हो नाथ दया के सागर, तुम हो नाथ दया के सागर, तुम हो नाथ दया के सागर। तुम हो नाथ दया के सागर। जन्म मरण के बंधन काटो, जन्म मरण के बंधन काटो, जन्म मरण के बंधन काटो। जन्म मरण के बंधन काटो। दीनानाथ बचैयो श्याम मोरे, कन्हैया मोरे नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे हरि जी मोरे नाथ मोरे नैनन राम मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर। सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा। 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 लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर। सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। तान सुनी बासुर की सुध बुध में खोई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई, तान सुनी बासुरी की सुध बुध में खोई। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई। भूल गई लोक लाज बस्तेरी में हो गई, भूल गई लोक लाज बस्तेरी में हो गई, बस्तेरी में हो गई, बस्तेरी में हो गई, बस्तेरी में हो गई। बस्तेरी में हो गई। भूल गई लोक लाज बस्तेरी में हो गई, भूल गई लोक लाज बस्तेरी में हो गई। उसने मारी जो तिरछी नजर, हो उसने मारी जो तिरछी नजर। जिधर एक बार देख लें मेरे बाकी बिहारी, सोई घायल, सोई दीवाना, सोई पागल।
तो ऐसा देखा, उसने मारी जो तिरछी नजर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, 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 मेरा सावरा। राधे 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 जय श्री राधे 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 बोलो भागवत भगवान की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री वैद्यनाथ बाबा भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री श्री राधे। राधे। अब आरती करके प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। श्रीमद् भागवत भगवान के हैं आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान के हैं आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथे मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नव ज्योत
जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला। नव ज्योत जगाने वाला, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही है जग की मंगल आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान के है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन के आरती। पापियों को पाप से है तार, श्री भागवत भगवान के हैं आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल जग पंथी खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथी खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही है प्रभु महिमा के आरती। पापियों को पाप से है डर, श्री भागवत भगवान के हैं आरती। पापियों को पाप से है डरती, पापियों को पाप से है डरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सुदगीन्द्रारम सदा वसंतं हृदयरवेदे गवाणी दैतं नमामि। मंदारे माला जगविदार गाय, कृपाले माला तुलसीकराय, दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता जगदादमेव, त्वमेव बन्धो जगदादमेव, त्वमेव वेद्य च द्रविणं तमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे